गुड मॉर्निंग दोस्तों। हैप्पी वीकेंड्स। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती भी है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा नेताजी ने मैसेज में अपना एक दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। एस्टॉक वैसे ही आप सबसे प्रॉमिस करता है, आप मुझे अपना एस्टॉक को कमिटमेंट दीजिए, अपना समय दीजिए। एस्टॉक आपको वन ऑफ द बेस्ट पब्लिक स्पीकर बनाने में हेल्प करेगा। दोस्तों, जैसे आप सबको पता है, एस्टॉक एक प्लेटफॉर्म है जहां पे एमएफडीज, आरआईएस हर वीकेंड सैटरडे को 10 से 11 के बीच में आते हैं। 20 मिनट के समय के अंदर वो अपने बारे में आपसे शेयर करते हैं, अपनी स्किल्स को शेयर करते हैं, अपनी बिजनेस मैनेजमेंट स्किल को आपके साथ शेयर करते हैं, और कुछ टेक्निक्स, टूल्स, स्ट्रेटेजी जिसके कारण उनका बिजनेस 5 टाइम 6 टाइम मल्टीपल बढ़ा है, वो आपके साथ शेयर करते हैं। जैसे आपको याद होगा, लास्ट वीक मिस्टर अभिषेक मोहता कलकत्ता से आए थे। उन्होंने आपके साथ शेयर किया था कैसे उन्होंने 4 साल में अपने एसआईपी बुक को 4x किया, और कैसे अपने बिजनेस को उन्होंने इस तरह से प्रिपेयर किया कि डायरेक्ट से या बाकी चीजों से उनको कंपटीशन फील नहीं हो। इस तरह से हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं हर एमएफटी को, आरआई को, कि वो अपने मेंटर के साथ कनेक्ट करें या एस्टॉक के साथ कनेक्ट करें। और अभी मैं जो फीडबैक फॉर्म आपको साथ शेयर करूंगा, फीडबैक एक लिंक आपके साथ शेयर करूंगा, जिसमें आपको आप अपना इंटरेस्ट शेयर कर सकते हैं कि आप बोलना चाहते हैं तो अपना इंटरेस्ट आप शेयर कर सकते हैं, और किस टॉपिक पे बोलना चाहते हैं वो शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, एस्टॉक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें 20 मिनट का समय तय किया गया है एक एक स्पीकर के लिए। हर सैटरडे 2 स्पीकर आते हैं और अपना टॉपिक पे वो बोलते हैं। दोस्तों, एक बहुत अच्छी कहानी मुझे याद आ रही है जो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहूंगा इस सैटरडे को। एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, उसका बेटा एक प्रोफेशनल कोर्स कर रहा होता है और उसके रिजल्ट आने वाले होते हैं। बेटा अपने फादर के पास जाके बोलता है कि पापा, अगर मैं इस कोर्स में पास हो गया, डिग्री आ गई, प्रोफेशनल डिग्री आ गई, जो आपका सपना है कि मैं लेके आऊं आपके लिए, तो आप मुझे क्या देंगे? क्योंकि फादर जो होता है बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन होता है और स्पिरिचुअल पर्सन होता है, और बहुत अच्छी लीडरशिप क्वालिटी होती है उसके अंदर। वो अपने बेटे को बोलता है कि बेटा, मैं तुझे भगवत गीता की बुक गिफ्ट में दूंगा, कि मेरी लाइफ भी उस बुक ने बदल दी थी, और मैं अपने लाइफ और बिजनेस में उसके जो भी चीजें भगवत गीता में बताई गई है उसको फॉलो करता हूं। बेटा यंग जनरेशन होता है, नया खून होता है, नया जोश होता है, वो इस बात को बुरा मानता, बोलता पापा आप भी ना अपने टाइम की बातें करते हो, मुझे फरारी चाहिए, वो भी नई मॉडल वाली। बेटा हंसता है और कहता है, फादर हंसता और कहता है कि बेटा, अनुभव मेरे पास है, आप मैं जो गिफ्ट दे रहा हूं, गिफ्ट को खुशी महसूस करते हुए रिसीव करो। बेटा फिर जिद करता, नहीं पापा मुझे फरारी चाहिए, मुझे जस्ट फरारी चाहिए। फादर बोलता ठीक है, फिर डिग्री आने तो दो। कुछ दिनों बाद डिग्री आती है, अनाउंस होता है, बेटा एग्जाम पास कर जाता है, डिग्री मिल जाती है, प्रोफेशनल डिग्री। एक्साइटेड होता है, घर पे आता है, फादर के रूम पे जाता है और बोलता पापा पापा सी आई गेट अ डिग्री। फादर इज सो एक्साइटेड, बोला थैंक यू सो मच, चलो मेरा ऑफिस के रूम में तुम्हारा गिफ्ट है वहां पे। फादर बेटा जाता, पापा के पीछे पीछे सोचते हुए रहता है कि पापा यार बच्चे और जानते हैं मेरी पसंद, डेफिनेटली पापा ने फरारी मुझे गिफ्ट में देंगे। जाता वहां पे, फादर एक गिफ्ट का बॉक्स उठाते हैं, उसको देते हैं, बेटा दिस इज योर गिफ्ट। बेटा सोचता है कि पापा ने शायद फरारी की को बॉक्स में पैक करके रखा है। बेटा एक्साइटेड से बॉक्स खोलता है, वो देखता है उसके अंदर भगवत गीता है। पूरा अपसेट हो जाता है, गुस्सा होता है फादर के ऊपर बहुत तेज, कि पापा यू आर सो बिग बिजनेसमैन, यू आर मिलियनियर, आप पूरी फरारी की लाइन लगा सकते हो, बट एक बच्चे के, आपके बच्चे की खुशी के लिए फरारी नहीं खरीद सकते हो। क्या दिक्कत हो जाती है, मुझे फरारी गिफ्ट दे देते। ये सब बुक आपको पढ़ने की, आपकी उम्र की पढ़ने की है। माई टाइम इज टू एंजॉय द लाइफ, पर आप कभी समझते नहीं हो मेरे बात को, और वो बुक को वहां रख के घर छोड़ के चला जाता है। कुछ समय बीतता है, साल 2 साल। एक दिन उस बेटे को एहसास होता है कि अब बहुत दिन हो गए पापा से मिले हुए, फैमिली से मिले हुए, एक बार जाके देखूं तो सही कैसा है। बच्चा वापस घर आता है, नॉक करता है घर पे, उसकी मदर गेट खोलती है, गले मिलते हैं, बातें होती है, इमोशनल टॉक होता है। फिर पूछते पापा का है, तो मदर बोलती है बेटा तुमने सिर्फ 2 दिन की देरी कर दी, 2 दिन पहले उनका शरीर शांत हो गया, ही एक्सपायर्ड। बेटा बहुत दुखी होता है, थोड़ी इमोशनल टॉक होती है, फिर बेटा पापा के ऑफिस के रूम में जाता है, देखता कि भी टेबल पे वो भगवत गीता वैसी की वैसी रखी हुई जैसी वो 2 साल पहले छोड़ के गया था। उसकी आंखों में आंसू आता है,
उदास मन से उसको लगता है ये पापा ने गिफ्ट दिया था, क्या होता कि मैं लेके पढ़ लेता, उनकी आखिरी इच्छा पूरी हो जाती। तो उनकी आखिर इच्छा पूरी करने के लिए चेयर पे बैठता है, भगवत गीता को लेके खोल के पन्ने पलटता है। जैसे ही 2-3 पन्ने पलटता है, वो देखता है एक स्लिप रखी हुई है, एक गाड़ी के शोरूम की स्लिप है, जहां लिखा हुआ है, उसका नाम लिखा हुआ है, और नीचे लिखा हुआ 100% कैश पेमेंट गिवन, और डेट लिखा हुआ है कि अपने आके गाड़ी डिलीवरी ले जाइए। लेटेस्ट मॉडल थी फेरारी की। अब बेटा के आंख में बहुत आंसू आता है कि यार काश पापा का बात मान लेता, किताब खोल लेता, तो मुझे नई फेरारी मिल जाते, पापा भी नहीं को खोना पड़ता। दोस्तों, इस कहानी से मुझे जो सीख मिली है, या जो सीख हम सीख सकते हैं, बहुत बार क्या होता है, हम नॉर्मली क्लाइंट को वहीं खोजते हैं, वही पुरानी चीजों, पुरानी जगह खोजते हैं। रेफरेंस कॉल करना, 1-to-1 कॉल करना, क्लाइंट के पीछे जाना, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटेजी, जो पुरानी स्ट्रेटेजी है उसकी थ्रू नए क्लाइंट क्रिएट करना, एसआईपी बुक को पुराने तरीकों से बिल्डअप करना। इस चक्कर में हम नई सोच नहीं ला पाते, हम नई जगह जा नहीं पाते, नई चीजों को क्रिएट नहीं कर पाते हैं। जैसे अगर हमें लगता है कि खाली रेफरेंस मिलने से एसआईपी आएगी, गोल प्लानिंग करने से एसआईपी आएगी, 1-to-1 क्लाइंट से मिलेंगे तो बिजनेस होगा, और एक एक क्लाइंट को हम लोग समझा पाएंगे, ये सब पुरानी पद्धति है, पुराने तरीके हैं क्लाइंट क्रिएट करने के। समय के साथ साथ फेरारी की स्लिप, आपकी सक्सेस, एयूम डबल ट्रिपल कैसे होगा, बिजनेस ग्रो कैसे होगा, वो सारे तरीके भगवत गीता के 3 पन्ने के नीचे रखे हुए हैं, जो आज अमित भाई इस सेशन में बताएंगे आके हमें कि कैसे आज के जनरेशन में, आज के टाइम पे हम कैसे अपने बिजनेस को कई गुना मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अपने कैसे अपने आप को एज ए ब्रांड क्लाइंट के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं, कौन से नए तरीकों से हम अपने आप को आगे ला सकते हैं, जिसमें से एक बहुत बेहतरीन तरीका है पब्लिक स्पीकिंग। आप कैसे अपने क्लाइंट्स के साथ आईपीस करते हैं, अपने थॉट को एक साथ 15 क्लाइंट, 20 क्लाइंट, 25 क्लाइंट के साथ कैसे पहुंचाते हैं अपने थॉट प्रोसेस को। दोस्तों, आज इस स्टॉक पे अमित भाई इसी समय पे बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि एज स्टॉक पे पर्सनल फाइनेंस एक टॉपिक नहीं जिसपे आपको बोलना होता है, या आप बोल सकते हैं, आपके पास एन नंबर ऑफ टॉपिक है, बिजनेस डेवलपमेंट, लाइफ, हेल्थ एंड फिटनेस, टेक्नोलॉजी, मोटिवेशनल, पेप टॉक, आप कोई भी टॉपिक चूज कर सकते हैं, उस टॉपिक पे अपना सेशन को प्रिपेयर करके डेवलप करके दे सकते हैं। दोस्तों, एज स्टॉक ने आपके लिए मेंटर्स चूज कर रखे हैं, मेंटर्स बनाए हैं, मेंटर का नंबर, फोन नंबर टेलीग्राम ग्रुप में आपके साथ शेयर कर दिया जाता है, हर सैटरडे, आज भी कर दिया जाएगा। अगर आपको लगता है कि आपको दिमाग में आप कुछ थॉट सोच रहे हैं, लेकिन आप उसको सेशन में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे, पीपीटी नहीं बना पा रहे, आपके अंदर कंफ्यूजन है कि मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, आई जस्ट रिक्वेस्ट यू, आप इसमें से किसी भी मेंटर को आप कॉल करके समझ सकते हैं कि मुझे इस टॉपिक पे बात करनी है, मैं कैसे अपने को प्रिपेयर करूं। मेरा नंबर भी आपके पास, आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मेंटर्स को भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आज का जो सेशन है बहुत एक्साइटमेंट वाला हूं, मैं बहुत एक्साइटेड हूं। तो आज के सेशन में एज स्टॉक ने ये थॉट प्रोसेस लाया है कि आज के सेशन में जो भी लर्निंग होगी, जितने जो भी पार्टिसिपेंट सबसे ज्यादा लर्निंग्स को शेयर करेगा अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, ट्विटर के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, जितना ज्यादा शेयर करेगा #14 करके, चाहे तो मेरा भी आप शेयर कर सकते हैं, #अजय बिल या जिगर पारिक या राजुल जी या अमित त्रिवेदी जी, इनका भी आप हैशटैग कर सकते हैं #14 के साथ, क्योंकि आज का जो सेशन है 14 नंबर सेशन है आपका। तो टॉप 3 जो हाईएस्ट ट्वीट और पोस्ट शेयर होंगे, उनको अमित त्रिवेदी जी की ये बुक रोलर कोस्टर आपको एज ए गिफ्ट भेजी जाएगी। दोस्तों, ये वो बुक है जिसने मुझे बहुत हेल्प की क्लाइंट को ये दिखाने में, ये समझाने में, ये प्रेजेंट करने में कि आप जो इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो रोलर कोस्टर की तरह वो इन्वेस्टमेंट और प्रोसेस होता है। तो आप ये सोचते हैं कि आज ही पैसे बनेंगे या मार्केट गिर गया पैनिक होगा, तो वो थॉट आपके काम नहीं करते हैं। इसी में टुलिप फोबिया, टुलिप का इंसिडेंट भी अमित त्रिवेदी जी बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है, जो मुझे बहुत हेल्प करता है क्लाइंट को ये बताने के लिए कि आइंस्टाइन भी पैसे नहीं बना पाया था इक्विटी मार्केट से, जब उसने अपने इमोशंस को यूज किया। इस तरह की बहुत सारी स्टोरी अमित भाई ने इस बुक में ढाल के रखी है, जो आप बहुत बेहतरीन तरीका से अपने क्लाइंट के साथ यूज कर सकते हो। आज के स्पीकर मिस्टर अमित त्रिवेदी, इनके बारे में एक बात कहना चाहूंगा मैं। मुझे याद है MFRT की एक मीटिंग में मैं अमित भाई से मिला था, उस वक्त मुझे बहुत फियर था। आई होप आप में से बहुत लोगों को ये फियर होगा कि एक अल्ट्रा चेन्नई से जब बात करने जाते हैं नर्वस हो जाते हैं। मुझे था, और मुझे एक फियर और था कि अगर मुझे ये मालूम पड़ जाए सामने वाला बंदा बहुत सक्सेसफुल है, तब भी मैं नर्वस होता था बात करते हुए। तो मैंने अमित भाई से पूछा था, अमित जी मेरे साथ ये चैलेंज है, मैं कैसे इसको ओवरकम करूं। इन्होंने सिर्फ एक लाइन कहा कि अजय मुझे लगता है कि होमवर्क नहीं करते हो, फोकस ऑन योर होमवर्क। दोस्तों, इनका एक वो स्टेटमेंट कि फोकस ऑन योर होमवर्क, वो दिन और आज का दिन
मैं पूरा कॉन्फिडेंस में होता हूँ, चाहे मुझे कोई भी हस्ती के साथ बैठा दिया जाए, मैं एक बिना होमवर्क के मिलता नहीं हूँ कोई से, अवॉइड करता हूँ मीटिंग करना, और होमवर्क के बाद मुझे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता सामने कौन बैठा हो। मेरे बिजनेस क्लोजर्स के नंबर इंक्रीज कर गए, इफेक्टिवनेस इंक्रीज कर गए, एंड आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल टू अमित भाई फॉर दिस। अमित भाई एक ऐसे बंदे हैं जिन्होंने अभी तक में करीब करीब 2500 प्लस सेशंस दे चुके हैं, बहुत सारे टॉक शो कर चुके हैं, पेड वर्कशॉप कर चुके हैं। नेटवर्क एपीमेंट का बहुत फेमस वर्कशॉप था, वेटलिस्ट ऑफ म्यूचुअल फंड, जिसमें इन्होंने बहुत बेहतरीन तरीका से बताया कि आपको वेटलिस्ट कैसे बनाना चाहिए म्यूचुअल फंड का। 800 प्लस आर्टिकल्स है इनके। अगर कोई वेल्थ फोरम फॉलो करता है तो इनका बहुत बेहतरीन आर्टिकल्स और वीडियो टॉक है वहां पे एसआईपी के ऊपर, जिसमें इन्होंने बहुत बेहतरीन तरीका से बताया कि एसआईपी एक प्रोसेस होता है, एफडी एक प्रोडक्ट होता है। दोस्तों मुझे याद है कि जनवरी मैंने बहुत सारे क्लाइंट ने मुझसे कहा था कि यार आपको एसआईपी दी अजय 10 साल हो गए, 7 साल हो गए, रिटर्न क्या है, 4%, 5%, 6%, बैंक की एफडी ज्यादा ब्याज देता है। तब मैंने इनके उस वीडियो को यूज किया था, इनफैक्ट कई क्लाइंट को दिखाया था इनका वीडियो, कि एफडी जो होता है प्रोडक्ट होता है, एसआईपी एक प्रोसेस होता है, प्रोसेस में डिसिप्लिन चाहिए और टाइम चाहिए। आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल फॉर दैट वीडियो ऑल्सो अमित भाई। दैट वीडियो रियली हेल्प मी अ लॉट टू मेक माई क्लाइंट अंडरस्टैंड कि आप प्रोसेस पे इन्वेस्ट कर रहे हो, आप प्रोडक्ट में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो। दोस्तों अमित भाई ने 5 बुक लिखी है, और एक बहुत मजेदार किस्सा कि अमित भाई एक बार अपने अपने हेल्थ को अमित भाई पहले बहुत इग्नोर करते थे, तो उनके डायबिटिक है, उसके बिकॉज ऑफ डायबिटिक, और ये मैंने फर्स्ट टाइम सुना कि बिकॉज ऑफ डायबिटिक कोई बंदा आईसीयू में एडमिट हुआ, इनकी हेल्थ इतनी खराब हो गई थी। अब बंदा कितना पैशनेट है, कितना पैशनेट है, इससे मालूम पड़ता है कि आईसीयू में जब अपना हेल्थ का इलाज करा रहे थे, इन्होंने एक बुक लिख डाली। वो बुक थी पर्सनल फाइनेंस लेसन फ्रॉम द आईसीयू। अमित भाई ने बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी हेल्थ और वेल्थ दोनों को उस बुक में समझाया बहुत अच्छा से, और लाइफ के 14 लेसन को 14 तरह के लेसन को कंपाइल किया उस बुक में। उन्होंने बहुत अच्छा से बताया कि आपको अगर इग्नोरेंस को हटाना है तो एक सब्जेक्ट के ऊपर आपको इंप्रूव करना होगा, रेगुलर प्रैक्टिस कर करके। विद दैट आई रियली वांट टू इनवाइट अमित भाई। Thank you so much. Thank you so much. आई ऑलवेज गेट एक्साइटेड जब भी आप आते हैं, आपके साथ मौका मिलता है, तो सॉरी मैं थोड़ा टाइम भी ले लेता हूँ आपको डिस्क्राइब करने में। मेरे बहुत सारी स्टोरीज है जो आपको डायरेक्टली आपसे बात करके या आपको पढ़ के या आपका वीडियो टॉक सुन के, झूठ नहीं बोलूंगा, एक्सेप्ट करता हूँ, डिट्टो कॉपी कर लेता हूँ मैं उनको स्टेटमेंट्स को। मुझे आज भी याद है आपके एक स्टेटमेंट, बहुत अच्छा स्टेटमेंट आपका था कि एसआईपी आप जानते हो सर, एसआईपी समझते नहीं हो, समझते तो आप बीच में तोड़ते नहीं। ये लाइन पता नहीं कितने बार एन नंबर ऑफ टाइम मैंने क्लाइंट के साथ सेशन यूज की। थैंक यू सो मच सर, आज का पोडियम आपका है। ओके, थैंक यू। सो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। और मैं स्पेशली जिगर और अजय भाई का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। आज मुझे यहाँ पे इनवाइट किया आप लोगों के साथ बात करने के लिए। ये जो इनिशिएटिव है एज टॉक, वेयर Jigar's objective is to create public speakers out of the MFDs. मेरे हिसाब से बहुत ही बढ़िया जो काम हो रहा है, and if you are able to take advantage of this, you can really make a big difference in your personal life and the lives of your clients. तो वो हिसाब से मुझे लग रहा है कि इनिशिएटिव मतलब मैं रियली कॉम्प्लीमेंट करना चाहूँगा कि ऐसा सोचा, और सभी लोग जो एसोसिएटेड है, राजुल भाई या अजय भाई और ऑल दी अदर मेंटर्स, एंड बहुत सारे उसमें मेंटर्स में भी लिस्ट में देख रहा था, बहुत सारे लोग मैं पर्सनली जानता हूँ। तो इसका जितना हो सके फ़ायदा उठाइए। आज मैं एक थोड़ा छोटा सा प्रेजेंटेशन दिखाऊंगा आपको, सम स्लाइड्स, एंड देन अजय भाई और मैं दोनों डिस्कशन करेंगे इस टॉपिक के ऊपर। तो विद दैट let's begin. The discussion is only about my personal experiences कि मैंने क्या सीखा है ये फील्ड में पब्लिक स्पीकिंग करके। तो मैं पब्लिक स्पीकर बनना चाहता था, ऐसा कभी सोचा ही नहीं था। मैं गलती से इस लाइन में आ गया हूँ, एक्सीडेंटली आ गया हूँ। और अभी मैं बात भी कर रहा था 1994 मैं एक कंपनी में जॉब कर रहा था। दैट वाज माय फर्स्ट ईयर इन माय जॉब।
और वहां तक तो लार्जली बैक ऑफिस काम करते थे। बैक ऑफिस नहीं बोलना चाहिए एक्चुअली, बट ऑफिस में बैठ के काम करते थे, बाहर जाने की जरूरत नहीं थी, उस प्रकार का काम था। बॉस मेरे जो थे, he used to travel a lot and he was a fantastic public speaker. But one fine day I got a call early in the morning. उस समय पे तो लैंडलाइंस ही हुआ करती थी, मोबाइल फोन्स नहीं थे। बॉस ने बुलाया ऑफिस पे, तो नॉर्मली हमारा ऑफिस उस समय पे 10:30 को शुरू होता था। दैट डे ही कॉल्ड मी एट 9 o'clock, तो मैं पहुंच गया फटाफट। जैसे ही पहुंचा तो बोलता है, अभी ना तू जयपुर जा रहा है। मैं बोला, ये क्या सर? बोलता है, तू जयपुर जा रहा है क्योंकि मैं नहीं जा सकता। मेरा ओके, और जाके करना क्या है? बोलते कुछ नहीं ज्यादा, वहां पे एक प्रेस मीट करनी है, तो यू टू एड्रेस द प्रेस। लेकिन सर बोलना क्या होगा? बोलते तू पहुंचा ना उधर जयपुर, क्लाइंट ऑलरेडी पहुंच गया है एंड ही विल ब्रीफ यू। नाउ जस्ट इमेजिन, this is your first assignment in public speaking. Who are you talking to? Press. And you don't even know कि वहां जाके बात क्या करनी है। वो उधर ब्रीफ कर लेंगे और वहां पे जाके बोलना है। एंड मुझे ये भी नहीं पता था उस समय तो कि जयपुर में जाके बात करनी है तो इंग्लिश में नहीं बोल सकते, हिंदी बोलना पड़ेगा। एंड माय हिंदी वाज नॉट सो गुड इन दोज डेज। नो, दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। 1994 to today, 2021, 27 years, it's been a phenomenal journey। और बहुत उतार चढ़ाव देखे यहाँ पे। लेकिन कुछ एक जो बातें समझ में आई है वो मैं अगर शेयर करना चाहूँ, तो मुझे सबसे बड़े जो फायदे हुए पब्लिक स्पीकिंग में, वो 2 चीज से हुए हैं। मेरा जो पुस्तक के प्रति जो प्रेम है वो काफी लोग जानते हैं। आई नॉर्मली रीड 40 to 50 बुक्स एवरी ईयर। और मतलब ये तो नहीं, पुरानी जो रिपीट करते हैं वो अलग से। तो पढ़ना बहुत ज्यादा होता है, और पढ़ने से you can develop fantastic perspective on various things। दूसरी बात मैं ये पढ़ता हूं कि अगर कोई मेरी सोच से हटके या मेरी सोच से विरुद्ध कुछ बात कर रहा है तो वो मैं और पढ़ता हूं। मतलब ये बोला जाता है ना कि आप अगर अपने दुश्मन को समझो तो अपने आप को ज्यादा अच्छी तरह से डिफेंड कर सकते हो। मैं यहाँ पे दुश्मन शब्द थोड़ा लूजली यूज कर रहा हूं, बट आपकी ऑपोजिट साइड को अगर समझो तो देन यू कैन अंडरस्टैंड फार बेटर। सो लेट्स से बिकॉज ऑल ऑफ यू आर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, म्यूचुअल फंड की कंपटीशन में क्या क्या चीज आती है, ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड ट्राई टू लर्न मोर अबाउट द कॉम्पिटिंग प्रोडक्ट्स। आप एमएफडी हो, इंडिविजुअल हो, तो आपके कॉम्पिटिटर्स कौन है उसके बारे में जितना ज्यादा समझ सको वो ज्यादा जरूरी है। हम जो केवाईसी करते हैं ना, वो केवाईसी में सी फॉर कस्टमर भी होता है, सी फॉर कंपटीशन भी होता है। तो वो केवाईसी मुझे बुक्स से बहुत अच्छी हो जाती है। अलग अलग लोग किस तरह से अपना व्यू प्रेजेंट करते हैं वो सीखने को मिलता है। हाउ टू केयरफुली चूज वर्ड्स वो सीखने को मिलता है। सो दैट्स वन बिग बेनिफिट ऑफ रीडिंग बुक्स। और मैं रीडिंग की कैटेगरी में अगर 3 चीजों को बोलूं, ट्रेडिशनल तरीके बोल रहा हूं, मैं ब्लॉग्स वगैरह ऐड नहीं कर रहा हूं, बट 3 चीजें ट्रेडिशनली, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स एंड बुक्स। ये तीनों को अगर मैं कंपैरिजन करना चाहूं तो न्यूज़पेपर्स डेली पब्लिश होते हैं, तो द जर्नलिस्ट हैज अ डेली डेडलाइन, which means there is not enough time for research. Books, on the other hand, allow the author to spend enough time in researching the subject, और उसके चलते हुए और एलेबोरेट करने की जगह भी ज्यादा होती है। हमें न्यूज़पेपर आर्टिकल कॉलम सेंटीमीटर्स में होता है, यहाँ पे पेजेस होते हैं। सो एक्सपांडेड व्यू, वेल थॉट आउट, वेल रिसर्च व्यू, एक्सपीरियंस से आता है, एजुकेशन से आता है बुक्स में, एंड दैट helps you develop your perspective. So read as many books as you can, and that has helped me a lot.
Number two, stage. Now, this is one part of my life that very, very few people know in the current professional circle of mine. मैं जब स्कूल में पढ़ा करता था तब मैंने काफ़ी स्टेज पे एक्टिंग की हुई है. तो स्कूल के ड्रामा तो ऑफ कोर्स हर एक ने पार्टिसिपेट किया है, बट प्रोफेशनली मैंने ट्रेनिंग ली हुई है स्टेज पे एंड एक्टिंग करने की, स्पेशली नॉट एनीथिंग एल्स. बट उससे चलते हुए ना क्या होता है कि स्टेज पे खड़े रह के बोलना, उसमें थोड़ी सी आसानी हो जाती है, बिकॉज वैसे भी ड्रामा है तो स्टेज पे जाके बोलना है. नंबर टू, आपका बोलने का तरीका, प्रेजेंट करने का तरीका, जो वॉइस मॉड्यूलेशन बोलते हैं, या तो कुछ जगह पे आप आवाज बड़ी करते हो, कुछ जगह पे धीमी आवाज लेते हो, स्पीड बढ़ाते हो, कई बार स्लो हो जाते हो. ऑल दीज थिंग्स are taught in that on those drama schools, and those have also helped in a big way. The second benefit of learning drama was कि आपको आई कांटेक्ट करना वो आदत पड़ जाती है, ऑडियंस की तरफ देख के बोलने की आदत पड़ जाती है. एंड इतने सालों के बाद वो आदत वापस आ रही है, बिकॉज लॉट ऑफ टाइम्स व्हेन यू डू ड्रामा तो ऑडियंस में अंधेरा होता है और स्टेज पे फुल लाइट होती है. मैं जब प्रेजेंटेशन करता हूं तो वहां पे मैं इंश्योर करता हूं कि रूम में लाइट हो, सो दैट आई कैन डू आई कांटेक्ट. बट ड्रामा हो रहा है तो वहां पे तो ऑडियंस में अंधेरा होता है. आज वेबिनार में मेरे सामने कोई दिख नहीं रहा है, आप लोग मुझे देख रहे हैं स्क्रीन पे, मैं आपको नहीं देख सकता. मेरे सामने मेरे कंप्यूटर के ऊपर एक ग्रीन कलर का डॉट है जहां पे कैमरा है, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं दिखता. बट स्टिल वो जो प्रैक्टिस हुई थी वो आज घूम फिर के मदद मिल रही है. सो दीज टू थिंग्स आर इंपॉर्टेंट. अगर हो सके तो कोई प्रोफेशनल ड्रामा क्लासेस में जाके आप शॉर्ट कोर्स भी कर ले, 1 महीना 2 महीने का, that would go miles in helping you. So these are two things which have helped me, and I thought of sharing this as part of my journey. 27 years, as I said, 1994 was the first time I did public speaking. But even today, so today morning I was nervous. 27 years later, डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, लेकिन माउंटेन ड्यू पीने से कोई फायदा नहीं होता है. ये ना बोलने वाली बात है, एडवर्टाइजमेंट्स की बात है. बट अगर आपको डर लगता है तो दिस इज परफेक्टली ऑल राइट. अच्छों को डर लगता है. कोई बोले या ना बोले अलग बात है, कोई दिखाए या ना दिखाए अलग बात है. अंदर जो होता है वो खुद को ही पता होता है. बट एज दे से, वेल, जो पॉपुलर लाइन है वो नहीं बोलूंगा मैं. डर के आगे कोई जीत नहीं है, डर के आगे नेक्स्ट स्लाइड है, डर के आगे नेक्स्ट प्रेजेंटेशन है, डर के आगे आपकी रेपुटेशन है. और आपके लिए, एमएफडी के लिए, डर के आगे धंधा है, बिजनेस है, क्लाइंट्स है. बट डर लगता है, दैट डज नॉट मीन दैट वी स्टॉप. डर लगने के बाद भी अगला कदम लेना है, सो वो नेक्स्ट स्लाइड पे जाना ही है. और ये डर से बचने के लिए माउंटेन ड्यू काम नहीं आता है. डर के बचने के लिए जो काम आता है, वंस अगेन मैंने ये लाइन इनकम्प्लीट छोड़ी. आप में से कुछ लोग ऑलरेडी सोच रहे होंगे, फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव. सॉरी, ब्लेज पास्कल जो मैथमेटिशियन था उसने लिखा था, फॉर्च्यून फेवर्स द प्रिपेयर्ड माइंड. प्रिपेयर्ड माइंड, इट इज द प्रिपरेशन दैट हेल्प्स, नॉट being brave. Or being brave without preparation is hazardous. Being brave with preparation is far more important. तो आप क्या प्रिपेयर करोगे, किस किस चीज को समझना है. एंड उसमें सबसे बड़ा लेसन है कि जब आप प्रेजेंटेशन कर रहे हो तो शहंशाह कौन है वो प्रेजेंटेशन में? आप नहीं हो. जो सामने बैठा है, जो सुन रहा है आपकी बात, वो शहंशाह है. और उस शहंशाह के दरबार में आप प्रेजेंटेशन कर रहे हो. इफ यू गो विद दैट माइंडसेट,
बिजनेस में हम लोग बोलते हैं कस्टमर इज किंग, पब्लिक स्पीकिंग में द लिसनर इज द किंग, जो सामने बैठा है वो किंग है। नाउ द मोमेंट यू रिस्पेक्ट योर ऑडियंस, फर्स्ट यू विल नेवर ट्रिवियलाइज, आप कभी उसका मजाक नहीं उड़ाओगे। नंबर 2, आप झूठ नहीं बोलोगे, बिकॉज अगर पकड़े गए ना तो गला कटता है। झूठ नहीं बोलने का अर्थ यह है कि अगर मुझे पता नहीं है तो मैं बोलूंगा मुझे पता नहीं है। मैं ये नहीं कहूंगा कि कुछ भी आड़ा टेढ़ा आंसर दे दिया, क्योंकि आई हैव टू प्रोटेक्ट माय रेपुटेशन। माय रेपुटेशन इज बिल्ट व्हेन आई एम ऑनेस्ट, माय रेपुटेशन इज बिल्ट व्हेन आई एम ट्रूथफुल। सो शहंशाह है। तीसरा, शहंशाह के पास अगर आप जाओगे जब भी, तब आप प्रेजेंटेबल होगे। सो आप कपड़े किस तरह से पहनते हो, आप अपना अपीयरेंस किस तरह से रखते हो। अभी मतलब ऑफ कोर्स मैं कोई ऋतिक रोशन तो बन नहीं सकता, नो प्रॉब्लम्स, बट कैन आई एटलीस्ट wear a nice shirt? Can I at least shave? Can I at least comb my hair properly so that जो भी है वो तो अच्छे से दिखाई दे? So when you go in front of शहंशाह, this is equally important. Number 4, शहंशाह के पास जा रहे हो, उसका समय ले रहे हो, तो उसके समय की वैल्यू उसको मिलनी चाहिए। और ये अगर कर दिया ना तो मोगेम्बो बहुत खुश होता है। शहंशाह आपको बख्शिश देता है, बहुत देता है, और वो बख्शिश होती है whatever rewards, financial, non-financial, you get multiple assignments to speak, you get business, and eventually you get growth. मैंने एक बात कही जो उसके रिलेटेड राइडिंग द रोलर कोस्टर में से, ये कोट मैं कोट करना चाहूंगा कि इफ आई डोंट नो समथिंग इट इज परफेक्टली फाइन बिकॉज नोबडी नोज एवरीथिंग। और इसीलिए मैंने ये लिखा था कि इवन व्हेन यू आर एन एक्सपर्ट इन द सब्जेक्ट, एक्सपर्टीज इज नॉट अबाउट नोइंग एवरीथिंग। एक्सपर्ट होने का अर्थ ये नहीं है कि हमको सब कुछ आता है। एक्सपर्ट होने का अर्थ केवल इतना है कि मैं औरों से कम इग्नोरेंट हूं, मेरी इग्नोरेंस लेवल औरों से कम है, उतना ही है। और जब मैं ये सोचता हूं ना कि मैं दूसरों से थोड़ा कम इग्नोरेंट हूं, तो यहां पे एक दिमाग में एक बत्ती जलती है, मतलब कि तुम फिर भी इग्नोरेंट तो हो, एंड दैट इज परफेक्टली फाइन। इग्नोरेंट होने के बाद भी अगला कदम लेना है। क्यों? क्योंकि वैसे भी नोबडी इज 100% परफेक्ट। देयर इज नॉट अ सिंगल पर्सन on this earth who knows everything about every single subject. और MFD का जो बिजनेस है उसमें एवरी सिंगल सब्जेक्ट में आपको क्या क्या जानना है। आपको फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में जानना है, आपको म्यूचुअल फंड्स के बारे में जानना है, आपको म्यूचुअल फंड के ऑपरेशंस जानना है, आपको कस्टमर के बारे में जानना है, आपको कस्टमर के फाइनेंशियल्स और साइकोलॉजी दोनों के बारे में जानना है। आप क्या क्या जानोगे? There will always be something which you don't know, and that is okay. The other thing that I picked up from riding the roller coaster is this: मैं जितना ज्यादा पढ़ता हूं, जितना ज्यादा सीखता हूं, उतना मैं अपनी इग्नोरेंस के बारे में ज्यादा अवेयर होता हूं कि वो इतना नहीं आता है। एंड ये भी एक दूसरा तरीका है अपने आप को कंट्रोल में रखने का, अपने आप के ऊपर नजर रखने का और खुद को इंप्रूव करने का। द मोमेंट आई एक्सेप्ट दैट आई कैन बी इग्नोरेंट, द मोमेंट आई नो व्हाट आई डोंट नो, ये दोनों चीज पता चली तो अब क्या सीखना है वो पता चल जाता है। एंड देन यू गो ऑन दैट ट्रैक एंड ट्राई टू पिक अप न्यू थिंग्स। These are some amazingly powerful lessons. One of the slides which I wanted to add but ये PPT में add नहीं कर पाया हूं is that when you are doing a presentation, now seminar है physical world में या webinar है web world में, जो भी आप कर रहे हो, you are being watched constantly, लोग आपको देख रहे हैं, but at the same time खुद भी खुद को देखना जरूरी है। खुद भी सबसे बड़ा क्रिटिकल इवैल्यूएटर बनना है खुद का, और वो अगर करते रहेंगे तो अपनी क्या गलती हुई है उसके लिए अगर नजर रखेंगे तो भी इंप्रूवमेंट बहुत होती है। नो, मैं ये सब बोल रहा हूं, उसमें कहीं पे भी
ये वाली बात नहीं आ रही है कि नहीं कर सकते। मैं एक्सीडेंटल स्पीकर बनाऊं ये इसलिए बोला क्योंकि अगर मेरी शुरुआत इस तरह से हुई और मैं स्पीकर रहा हूं 27 साल तक, मैं अच्छा स्पीकर हूं खराब स्पीकर हूं वो बात नहीं कर रहा हूं, बट 27 years in the same profession is something that I've been able to achieve. आप सब कर सकते हैं, अगर मैं कर सकता हूं तो आप कर सकते हैं। With that, अजय जी, मैं वंस अगेन शुक्रिया अदा करना चाहूंगा आपका जिगर का कि ये मौका दिया यहाँ पे आके बात करने का सबसे, और मेरे थोड़े जो विचार थे वो व्यक्त किए। अभी अजय जिगर भाई आप ही आ गए, अरे वाह, सो ओवर टू यू। जिगर भाई आप म्यूट पे है। So thank you, Amit bhai. Thanks a lot. Thanks a lot for accepting our invitation and sharing your personal life's experience about public speaking. बहुत बहुत धन्यवाद। Now दोस्तों, ये जो सेशन अमित जी का था उसके बाद हमने एक और चीज की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे अमित जी के पास से जितना हमने सीखा वो एंड नहीं है, अभी अमित जी के पास से काफी सारी चीजें और सीखनी है, और उसके लिए अभी एक यूनिक चीज हम आज इस एज टॉक में करने जा रहे हैं, जिसको अमित जी ने नाम दिया है रिवर्स पैनल डिस्कशन। तो यहाँ पे अभी क्या होता है, नॉर्मली आपने देखा होगा कहीं पे इंटरव्यू होता है, टीवी में कोई रिपोर्टर है, एक रिपोर्टर 5 एक्सपर्ट को सवाल पूछता है। यहाँ पे हमारे पास एक्सपर्ट इतने बड़े हैं, एक व्यक्ति जो है वो 100 के बराबर है। तो सवाल पूछने के लिए हमने सोचा कि एक व्यक्ति काफी नहीं होगा, तो हम 3 लोग यहाँ पे आएंगे और अमित जी को सवाल पूछेंगे पब्लिक स्पीकिंग पे। आपके भी कोई डाउट है about public speaking, delivering IIP, delivering speeches, you can ask them, because before we start that particular session of reverse panel discussion, मैं आपको कहना चाहूंगा, और मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं यहाँ पे अमित जी is one of my inspiration। मैं आज अगर इस पर्टिकुलर ट्रेनिंग सेगमेंट में काम कर रहा हूं, तो जब मैं जॉब कर रहा था, जब मैं एज अ सेल्स कहीं पे किसी कंपनी में लगा हुआ था, उस टाइम पे अमित जी को बहुत सुनता था, और उनको सुनते सुनते मुझे प्रेरणा मिली थी। और मैं आपको एग्जैक्टली ईयर भी दे रहा हूं, 2013। अमित जी 2013 में आपने एक स्पीच दिया था नेटवर्क एफपी में, और वहां पे मैं स्पीच का टाइटल भूल गया हूं, मगर उसकी एक एग्जांपल आपका मेरे दिमाग में छप गया था। वो एग्जांपल में आपने एक अमित जिताब का वीडियो चलाया था, आई थिंक दीवार मूवी का था या किसी का था, जहां पे वो बिल्डिंग खरीदता है महंगे में। तो व्यक्ति कहता है कि आपने ये महंगे में खरीद ली। आपको याद होगा 2013 में आपने ये एग्जांपल दिया था, और उसके साथ कनेक्ट किया था कि जब इमोशन में बंदा होता है तब चीजें महंगी खरीद लेता है, और ये सारा गेम जो है वो इमोशन का है। वो एक लाइन आपकी कि ये सारा जो गेम है वो इमोशन के चक्कर का है, वहां से मुझे प्रेरणा मिली थी, और मैंने एक टॉपिक बनाया था लॉजिक वर्सेस इमोशन। पूरे इंडिया में अब तक 400 सेशन डिलीवर कर चुका हूं, और वो मेरा सिग्नेचर टॉपिक है। लोगों को पता है, लोग मुझे उस टॉपिक के नाम से जानते हैं, बट सिर्फ मुझे पता है कि उसकी प्रेरणा, उसका जो सीडिंग हुआ था वो आपकी वो दीवार मूवी के वीडियो से हुआ था। सो थैंक यू वेरी मच फॉर इंस्पायरिंग पीपल लाइक मी एंड लॉट ऑफ IFAs। यू आर कंट्रीब्यूटिंग टू द इटर्निटी लाइक एनीथिंग। मतलब आज आप यहाँ पे सिर्फ एक मेरे फोन कॉल से यहाँ पे आगे आपके बिजी शेड्यूल में से आपने ये टाइम निकाला, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। And now we would like to take more benefit from your experience, and for that I would like to request Mr. Ajay, who is Edge Master, and Mr. Rajul, who is a mentor for Edge Talk। उनको भी मैं बुलाना चाहूंगा यहाँ पे आ जाए, और यहाँ पे because आपको कोई व्यक्ति सवाल पूछ सके, वो हमारा honestly speaking कैपेसिटी नहीं है, वो हमारा we don't do that। So what we let us all try to ask you some relevant questions which are relevant to public speaking, which might help the audience to know more about this, and they get the motivation for starting their public speaking। Okay, so let's start with this panel discussion। So मैं रिक्वेस्ट करूंगा अजय भाई से, अजय भाई आप अपने सवाल से शुरुआत कर सकते हो, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा ऑल दी अटेंडीज, आप प्लीज थ्रू आउट दी सेशन अपने जो फीडबैक है, 1-2 लाइन, 1 लाइनर 2 लाइनर के जो भी आपको अच्छे लर्निंग्स मिले उसको पोस्ट करते रहिए फेसबुक पे, उसको पोस्ट करते रहिए ट्विटर पे विद द हैशटैग #HTalk14 1414। और आपके जो सवाल है अमित भाई के लिए वो आप चैट बॉक्स में यहाँ पे लिख सकते हो। अपार्ट फ्रॉम द क्वेश्चंस व्हिच वी हैव प्रिपेयर्ड फॉर अमित भाई, राइट, यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस इन चैट बॉक्स। Ajay ji will try to read out your questions also। अगर कोई भी क्वेश्चन हमने और आपने पूछा है तो वो भी हम पूछेंगे अमित जी से। So first question I will request Ajay ji to start off with।
थैंक यू सो मच जिगर भाई। इट्स समथिंग लाइक ड्रीम कम्स ट्रू। जिनको मैं पीछे सीट में एकदम लास्ट सीट में बैठ के सुना करता था, आज उनसे बात ऑन द स्टेज सामने। थैंक यू सो मच। दोस्तों, अमित भाई को जब देखते हैं तो लगता है कि इनके अंदर नॉलेज है कि खुद नॉलेज है। हाँ नीरव, जब अमित, या मेरी वॉइस क्लियर है? आई थिंक सो। जब अमित मुझे हर वक्त सवाल करना पड़ता है अपने आप से कि अमित भाई इसमें नॉलेज है कि अमित भाई खुद अपने आप में नॉलेज है। तो इनको जितना सुनता हूँ, जितना समझता हूँ, मुझे उतना फायदा होता है। तो दोस्तों, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, आज बहुत बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अमित भाई मेरे साथ हो, इन्होंने प्रॉमिस किया, आई विल ओपनली विदाउट प्रिपरेशन आई विल गिव द ऑनेस्ट आंसर टू ऑल द क्वेश्चन यू गाइस गोइंग टू आस्क मी। आपको जो डर लगता है, आपके दिमाग में जो क्वेश्चन आता है, जस्ट बम्बार्ड कीजिए चैट बॉक्स में। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं सारे क्वेश्चन पूछ पाऊं। समय की कुछ कमी रहेगी, अमित भाई का भी अपना शेड्यूल है, फिर हमने रिक्वेस्ट किया जितना क्वेश्चन होगा हम लोग टेक केयर कर पाएंगे। अमित भाई, क्वेश्चन पूछने की हिम्मत मेरी भी नहीं है, औकात भी नहीं आपके सामने। जो क्वेरीज है हम लोग के दिमाग में आती है, जो थॉट प्रोसेस है, वो आपके साथ शेयर करता हूँ जी। एक ये होता है कि पब्लिक, आपने बहुत अच्छी बात की कि डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, और माउंटेन ड्यू पीने से कुछ नहीं होता है। आई एम ऑलवेज फैन विथ योर, आपका एकदम फैन हूं कि इतनी सिंप्लिसिटी से आप इतना पावरफुल चीजों को एक्सप्रेस कर देते हैं। लेकिन एक पब्लिक स्पीकिंग फोबिया सबको होता है। आई एम श्योर जब आपको भी होता होगा पहले, और अभी भी होता होगा, तो आपको जब डर लगता है, एक मुझे डर है वो एक अपनी जगह है, लेकिन जब मुझे डर लगता है, इसको मैं कैसे कंट्रोल करूं, इसके आगे कैसे बढ़ूं, कि मुझे ग्रो तो करना है। जैसे आपने कहा कि फ्यूचर फॉर्चूनेट में कन्वर्ट तब होगा जब प्रिपरेशन होगी, जब मेहनत होगी। ये कैसे करूं मैं कि मुझे सेशन जब आप बोलते हो तो मुझे अच्छा लगे, आज आपको मैंने सुना, मैं मोटिवेट हो गया, मैं एक्साइटेड हो गया एकदम कि वाह यार मुझे भी सेशंस देना है, फिर मैं आके अटक जाऊंगा वहां पे। तो इसको कैसे मैं ओवरकम करूं? सो अजय जी, जैसा मैंने शुरुआत इसलिए की कि डर लगता है, और आज 27 साल के बाद भी मुझे डर लगता है। मेरे हिसाब से वो डरना हेल्दी है एक्चुअली, बिकॉज अगर मैं डरता नहीं ना तो ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाता, और ओवर कॉन्फिडेंस जब होता है ना तो अपने पतन की शुरुआत होती है। इट्स द बिगिनिंग ऑफ द एंड, द मोमेंट यू बिकम ओवर कॉन्फिडेंट। तो टू दैट एक्सटेंट डर अच्छा है। दूसरी बात कि अगर डर को ओवरकम कैसे करना है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल डर एक्सेप्ट करना है कि डर लगता है, और दूसरा है एक्सेप्ट ये भी करना है कि डर के बावजूद भी अगला कदम लेना है। थर्ड थिंग, जो मैंने पहली बार प्रेजेंटेशन किया था, एक्चुअली मतलब इट वाज नॉट पब्लिक स्पीकिंग, बट एमबीए कर रहा था तब हमारे कॉलेज में कम्युनिकेशंस का क्लास था, और उसमें हर एक को आके कुछ बोलना था। और हम तो जो थे, हमारा क्लास, जैसे मैं अभी जिगर से भी बात कर रहा था, तो वी वर ऑल, इट वाज ऑल मेल क्लास, ऑल बॉयज क्लास रादर। अब 30 लड़के, तो आप सोच सकते हो कि क्या एक दूसरे को खाने के लिए दौड़ते होंगे। और हम मतलब लीड लेते थे उसमें, लोगों का मजाक करने में, टांग खींचने में, और अब हम स्टेज पे थे। तो जब बारी आई तो डर बहुत ज्यादा लगता था। और जिस दिन मैं वो इट वाज अ बुक रिव्यू जो करना था, तो फॉर्चुनेटली वो पोडियम था, और पोडियम के पीछे खड़ा था, इसलिए किसी को पता नहीं चला कि मेरे पैर कांप रहे थे। ओह माय गॉड। ओके, सो ये हाल था। बट डर लग रहा था, इसलिए मैंने क्या किया था कि पूरी की पूरी स्पीच वर्बेटिम पेपर पे लिखी हुई थी, अपने हाथ से लिखी थी, टाइप नहीं की थी। एक और चीज खास में यहाँ पे कहना चाहूंगा कि हाथ से लिखने में कुछ तो कनेक्शन है अपने हाथ और दिमाग के बीच में, कुछ होता है। टाइप करने से उतना फर्क नहीं पड़ता है। मैं ये बोलूंगा, प्रिपरेशन करने के समय पे यू स्टार्ट विथ राइटिंग डाउन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रेजेंटेशन, कि आप क्या कन्वे करना चाहते हो ऑडियंस को। दूसरा, ऑडियंस कौन है, तो उसको कौन सी प्रकार की लैंग्वेज समझ में आएगी, एंड देन राइट डाउन द पॉइंट्स। सो ऑब्जेक्टिव शुरू किया, उसके बाद पॉइंट्स, और फिर पॉइंट्स को एक्सपांड करके सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ में कन्वर्ट करो। और शुरू के पीरियड में फोकस ऑन शॉर्ट स्पीचेस, 10-15 मिनट या 5 मिनट, उतने पे फोकस करो अगर डर लगता है तो, बट पूरा रट्टा मारो। आई एम नॉट अ फैन ऑफ रट्टा मारो, आज की तारीख में मैं नहीं करता हूं, बट शुरू तो वैसे ही करना पड़ता है।
पूरी स्पीच अपनी लिखी हुई रट्टा मारो और फिर बोलने के लिए जब जाओ कहीं पे भी, तब भी वो कागज सामने रखना। अगर भूल गए तो पढ़ लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबको पता है सब चीज याद नहीं रहती है, तो कागज रखना कोई प्रॉब्लम नहीं है। बड़े बड़े पॉलिटिशियंस भी पढ़ के स्पीच बोलते हैं। Great. Okay, so that's one. So that preparation, and over a period of time, you will feel कि it's okay. Otherwise, आज सुबह मतलब ये माउंटेन ड्यू का मैं पिक्चर ढूंढ रहा था, गूगल पे सर्च कर रहा था, तो वहां पे लिखा था कि डर सबको लगता है, माउंटेन ड्यू से कुछ नहीं होता, हनुमान चालीसा ही सबका उपाय है। तो अपने भगवान को याद कर लेना, जिसको भी आप मानते हो। That's another thing which I do, कि कोई भी प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं मन में अपने भगवान को याद कर लेता हूं। तो ये 2-3 चीजें मैं अपने हिसाब से करता हूं, बट लेट मी ऑल्सो अश्योर यू कि ये मेरा स्टाइल है, आपका स्टाइल अलग हो सकता है। अनदर थिंग दैट आई यूज वेरी फ्रीक्वेंटली इज ह्यूमर। जब सबसे ज्यादा मुझे नर्वसनेस होती है ना, तब मैं जोक से शुरुआत करता हूं। सुनने वाले को तो मजा आता है, लेकिन अपना बोझ जो है वो हल्का हो जाता है। तो दीज आर सम ऑफ द ट्रिक्स। थैंक यू सो मच। मेरी नोटबुक बढ़ती जा रही है। इसमें एक क्वेश्चन, मतलब अजय जी लिखने में इतने बिजी हो गए ना आपकी बातों को, सवाल पूछना भूल रहे हैं अभी। मैं लेके बढ़ता जा रहा हूं। एक सवाल मेरा अमित जी इसमें एक और आता है कि ज्यादातर क्या होता है कि हम एक्साइटेड तो हो जाते हैं, मैंने प्रिपरेशन भी कर ली, पर ये प्रिपरेशन चीज पे करूं, यहाँ कंफ्यूजन आता है। जो जनरली जो आईएफए से मैं बात करता हूँ कि सर आप सेशन दो, या पहले मेरे साथ आज भी होता है, पहले भी होता है। तो 2 क्वेश्चन है कि अमित भाई ऐसा होता है कि जब उनको बोला जाता है कि आपको बोलना, तो कंफ्यूज है किस टॉपिक पे बोलूं, क्या बोलूं, नहीं बोलूं। यस। नंबर 2, नॉर्मली आईएफए कि मैं क्या बोलूं क्लाइंट के सामने, या मुझे सेशन में वाले इन्फॉर्म तो रहे, बोलो आके वर्कशॉप दो, 20 मिनट बोलूं क्या, मेरे पास कुछ है ही नहीं बोलने, इसलिए भी वो इग्नोर करते हैं। वंडरफुल। सो ये यहाँ पे ना 2 चीज देखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, शहंशाह कौन है, और जो शहंशाह है ना वो क्या सुनना पसंद करेगा। तो टॉपिक आपको वहीं से मिलेंगे। आप ऑल दी पीपल इन दिस एज टॉक आर एस्टैब्लिश्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स। हर एक के पास क्लाइंट्स है, और क्लाइंट्स अगर है तो क्लाइंट्स क्वेश्चन करते हैं, सवाल पूछते हैं। हाँ, तो उसी में से एक सवाल को पकड़ के वो टॉपिक बना दो ना, राइट। जो लेट्स से अपना जो ये आपने जो उदाहरण दिया था कि एफडी प्रोडक्ट है और एसआईपी प्रोसेस है, तो ये आइडिया आता कहां से है? किसी से बात कर रहे थे, किसी ने कंपेयर किया कि एफडी नहीं करो, एसआईपी करो, राइट। मैं बोला मैं तो एफडी में भी एसआईपी कर सकता हूं, उसको रिकरिंग डिपॉजिट बोलते हैं। सो द मोमेंट यू लुक एट अ कन्वर्सेशन विद अ क्लाइंट, कई बार कैसे टॉपिक्स याद आते हैं। जैसे आज के टॉपिक की जो बात हुई, तो हाउ डिड जिगर गेट दैट आइडिया कि लोगों के प्रश्न आते हैं कि बोलना कैसे, क्या बोलना, डर लगता है, तो अब क्या करेंगे? वेल, फाइंड अ स्पीकर एंड टेल टू टॉक अबाउट दिस टॉपिक। तो आपके इंटरेक्शंस जो होते हैं क्लाइंट से, उसी में से टॉपिक्स मिलते हैं। बट जस्ट टू टेक अ स्लाइटली ऑफ दिस थिंग, अब प्रिपरेशन करने में क्या करना है, तो जितनी वैरायटी आप ऑब्जर्व करोगे, पढ़ोगे, इंटरेक्शन करोगे, उतने ज्यादा आइडियाज आएंगे। तो जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, लाइक जो जिगर भाई ने बताया, वो दीवार की क्लिप, बिल्डिंग का सौदा, तो क्या था उसमें? नो, like most of the other Indians, I mean, I also love watching movies, और उसमें जो 60s 70s में पैदा हुए, उन सब ने अमिताभ बच्चन की मूवीज तो मिस की नहीं होगी। तो अब जब इतनी सारी मूवीज देखी है, तो कहीं ना कहीं पे वो मूवी दिमाग में चलती रहती है, और उसमें कुछ डिस्कशन करते हुए अभी बैठ के तुक्के लड़ा रहे, अभी क्या ये टॉपिक के लिए क्या कुछ आइडिया धांसू निकाले,
ऐसे धांसू आइडिया कोई निकालना नहीं होता है, वो अपने आप कनेक्ट हो जाता है, राइट? सो नाउ यू रिमेंबर दैट सीन, एंड दीज आर क्लासिक सीन्स ऑफ मूवीज. उसको अब कितनी बार यूज कर सकते हैं? ये जो क्लिप जो जिगर भाई ने बात करी ना, उस क्लिप के ऊपर मैंने 5 अलग अलग इंटरप्रिटेशंस किए हैं. क्यों, कैसे होता है? बिकॉज कनेक्ट करते रहो. और ये कनेक्ट करना कहां से सीखते हैं हम? उसके लिए रीड चिल्ड्रन स्टोरीज. बच्चों की कहानियां जो होती है ना, मॉरल स्टोरीज, उसमें से बहुत सारे, क्योंकि वो कहानी बोलने के बाद अंत में एक मॉरल आता है. क्या सीख मिलती है? बस वो सीख जो मिलती है ना, वो क्या होती है? एसआईपी करो. सीख मिलती है तो क्या होती है? अपनी इमोशंस को कंट्रोल करो. सीख मिलती है तो क्या होती है? रिस्क समझ के लो, सोच समझ के लो. ये सीख है ना सभी, यही तो अपने बात करते हैं ना. अब उसके लिए स्टोरी मिल जाएगी कहीं से. Exactly. That's how I do. Where do I get the topic from? बस सोचो अपना क्लाइंट को क्या सुनना है, शहनशाह को क्या चाहिए. I remember आपका एक बुक का सबसे बड़ा रुपया पर्सनल फाइनेंस फ्रॉम बॉलीवुड, जी जी, जिसमें आपने बॉलीवुड को बहुत अच्छा से पर्सनल फाइनेंस से कनेक्ट किया जी. तो मैं रिलेट कर पा रहा हूँ आप क्या सिखाना चाह रहे हैं मुझे. इसके तो साथ उसका भी सॉरी टू इंटरप्ट, बट उसका जी, भी, जी. उसके पीछे भी एक स्टोरी है. नाउ दिस इज वेयर यू नो द स्पीच, आई मीन पब्लिक स्पीकिंग बिकम्स इंटरेस्टिंग. अब उसकी बैक स्टोरी क्या है कि मैं एक दिन मॉर्निंग वॉक पे जा रहा था और मेरे घर के बगल में एक बहुत ही बड़ा ऑडिटोरियम है, षणमुखानंद ऑडिटोरियम. तो बस उसके मतलब घर से निकल के मैं जहाँ पे वॉक के लिए जाता हूँ तो मुझे वो क्रॉस करना होता है. बाहर बड़ा सा पोस्टर लगा था. पोस्टर क्या लगा था? दिस वाज 2016 या कि सेलिब्रेटिंग 75th बर्थडे ऑफ अमिताभ बच्चन. एंड आई रिमेंबर वो जो दिन था, वो दिन था आई थिंक 8 अक्टूबर या 9 अक्टूबर, और 11 अक्टूबर को उनकी बर्थडे है. नाउ अमिताभ बच्चन की 75th बर्थडे वो सेलिब्रेट कर रहे, तो सीधा यहाँ पे घंटी बजी कि कैन आई राइट एन आर्टिकल लिंकिंग अमिताभ बच्चन विथ मनी. मैं बोला यार आर्टिकल क्या लिखेंगे? 75 लेसन्स फ्रॉम द लाइफ ऑफ अमिताभ बच्चन. मतलब वेरी गुड आइडिया, बट एक तो आर्टिकल में 75 लेसन्स इज टू लॉन्ग, एंड नंबर 2, अगर इसके बदले बुक लिखनी है तो 2 days इज टू शॉर्ट अ पीरियड. No, I'm actually explaining the way I thought, and that tells you, that gives you a lot of ideas. So, when 75 नहीं कर सकते तो उसको कट करके मैंने 7.5 लेसन्स कर दिया. अब 7.5 लेसन्स तो है, लेकिन आधा कहाँ से लाएंगे? 7 लेसन तो हो जाएंगे. So, वो आधा लेसन कैसे लाना? And that's where 7 lessons came from movie The Big Screen, and the half lesson came from कौन बनेगा करोड़पति स्मॉल स्क्रीन. तो स्क्रीन की साइज तो लेसन आधा हो गया. लेसन का इंपॉर्टेंस जरा भी कम नहीं था. एंड देन वो आर्टिकल जब छपा और बहुत लोगों ने सराहना की उसकी, a lot of people shared it. 4 ग्रुप में तो लोगों ने मुझे भेजा, तो आई अज्यूम कि मतलब दिस इज लाइक क्वाइट पॉपुलर. एंड देन आई वेंट टू द पब्लिशर कि इसके ऊपर मैं बुक कर सकता हूँ. तो देन वी डिसाइडेड ऑन द बुक, एंड देन वी डिडंट राइट 75 स्टोरीज, बट फाइनली वी स्टॉप्ड एट 50 बिकॉज पब्लिशर ने बोला आप तू बस कर, मुझे प्रिंट करनी है बुक. So that's why we stopped at 50 stories. Awesome. Really love the simplicity. आपकी simplicity में इतने tough questions, इतने जो mind के blockages को clean कर पा रहे हैं हम लोग सबके. Thank you so much. एक common question मैं chat box से ले रहा हूँ. ये comment कई आ चुके हैं, कई MFD ने मुझे प्राइवेट में भी भेजा अभी, वो लिखा भी है कि उनको ये लगता है कि उनकी जो प्रोनाउंसिएशन है, मेरी खुद की बहुत चाहिए कि कुछ अल्फाज को ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर पाते. उनको ये डर लगता है कि अगर मैं बोलने गया, वेबिनार पे आया, वेबिनार में मैंने सेशन दिया या मैंने आईपी दी फिजिकल में भी, तो मेरी प्रोनाउंसिएशन का क्लाइंट क्या सोचेगा, मेरी इमेज कैसे बिल्डअप होगी. ओके, सो ये ना ये कई बार ये लगता है कि लोग ऐसी सब चीजें भी देखते हैं, एंड इट इज करेक्ट, लोग ये सब चीजें देखते हैं, बट गलतियां तो मुझसे भी होती है ना, मुझे भी बोलना नहीं आता है. मेरे प्रोनाउंसिएशंस में भी बहुत खामियां हैं. मैं कल शाम की बात करूं, मैं अपनी वाइफ से कुछ बात कर रहा था और उसने गलती निकाली.
मतलब घर में चलता रहता है पूरा टाइम, और जब गलती निकालता है तो इतना खून खौलता है, माय ब्लड बॉइल्स एक्चुअली, बहुत खराब लगता है। बट देन यू गॉट टू डेवलप कि कोई अगर आपकी गलती निकाल के बता रहा है ना, वो इसलिए बता रहा है कि दैट पर्सन इज इंटरेस्टेड इन योर इम्प्रूवमेंट, वो आपको और अच्छे बनाने चाहते हैं। और अगर ये सोच करी, एंड दैट्स व्हाई आई सेड यू टू कीप वॉचिंग योरसेल्फ, तो अगर मैं अपने आप को देखता रहता हूं तो मैं क्या करूंगा, एक एक कदम आगे बढ़ना है ना। मैं स्कूल में जब था ना, सेकंड स्टैंडर्ड में, मुझे 2+2 कितना होता है वो नहीं आता था, आज शायद आता है। ऑफ कोर्स अकाउंटिंग सीखने के बाद 2+2 कुछ भी हो सकता है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट धीरे धीरे तो आगे बढ़ते हैं ना, तो शुरू करना वो जरूरी है। दैट्स नंबर 1। नंबर 2, अगर आप दिल से बोल रहे हो ना तो कोई मायने नहीं रखता। Okay, some of the smartest actors in Bollywood, you can't call them handsome, or I mean, if they are females, you can't call them beautiful, and they are some of the smart, I mean, some of the best performers. वो स्क्रीन पे आते हैं ना तो आप देखना पसंद करते हो उनकी एक्टिंग। स्क्रीन पे आने के लिए दिखावा अच्छा होना जरूरी नहीं है, एक्टिंग अच्छी है बहुत है। इसीलिए पब्लिक स्पीकिंग में आप अगर प्रोनाउंसिएशंस में गलती कर रहे हो, शब्द नहीं सूझ रहे हैं, तो कोई बात नहीं, अपनी लिमिटेशन समझो। अपनी लिमिटेशन समझ के, एक तो ये कि ट्रस्ट थी शहनशाह को पता है कि आप दिल से बोल रहे हो तो वो मतलब समझ लेगा, वो आपकी गलती निकालने नहीं बैठा है। दैट इज नंबर 1। नंबर 2, आप अपनी लिमिटेशन समझते हो ना, तो आपने एक शब्द बोला थोड़ी टाइम पहले कि मैं बहुत सिंपली बात करता हूं। मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं है सिंपली बात करने के अलावा, बिकॉज मुझे नहीं आता ना, कॉम्प्लेक्स है तो मैं नहीं समझ सकता, तो फिर मैं सिंप्लीफाई करता हूं। तो अपनी जो स्ट्रेंथ है उसके ऊपर खेलो, अपनी वीकनेस को दूर रखो। आई डोंट यूज टू मेनी वर्ड्स, मैं लिखता हूं, बोलता हूं, आई डोंट यूज टू मेनी वर्ड्स बिकॉज मेरी वोकेबुलरी लिमिटेड है। आई कीप एवरीथिंग सिंपल, बिकॉज कॉम्प्लेक्स हो तो खुद को ही समझ नहीं आता है तो मैं औरों को क्या समझाऊंगा। सो प्ले ऑन योर स्ट्रेंथ्स, अप्रिशिएट के वीकनेस हर एक में होती है, दैट्स परफेक्टली फाइन। ग्रेट सर, इट्स ऑसम। लर्निंग लिमिटेशन समझो और धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आते हैं। जैसे एक बहुत अच्छी कहावत है, रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, लेकिन वो लगते थे बनाने के लिए। एब्सोल्युटली। एंड सर, लाइफ इज अ जर्नी, लाइफ इज नेवर अ डेस्टिनेशन। और जर्नी में आपको एक के बाद एक कदम लेना है बस। तो सीखना भी जर्नी ही है। जिस दिन मुझे ये लगेगा ना कि मुझे सब कुछ आता है, खत्म हो गया, लाइफ इज ओवर। ग्रेट सर, ग्रेट। राजू जी, यू कैन आस्क द क्वेश्चन नाउ। राजू जी, हाँ प्लीज प्लीज। आपकी आवाज नहीं आ रही है राजू जी। आई हैव अ क्वेश्चन। या आज की तारीख में जब हम किसी भी जगह पे स्पीच देते हैं तो गेटिंग कनेक्टेड टू ऑडियंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यस सर। इट्स नॉट इंपॉर्टेंट हाउ मच यू नो, लेकिन वो सामने वाला कैसे आपको कनेक्ट कर रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो एंड कभी कभी क्या होता है कि ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस इतनी ज्यादा होती है, तो एज अ स्पीकर हाउ शुड वन मैनेज दिस एक्सपेक्टेशंस? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एक्सपेक्टेशन क्रिएट कौन करता है? मेरे हिसाब से तो किसी के भी साथ में बात करता हूं तो मुझसे आप क्या एक्सपेक्ट करोगे, वो एक्सपेक्टेशन मैं ही क्रिएट करता हूं। सो यू प्ले अकॉर्डिंगली। कई बार एंड दैट्स व्हाई अंडरस्टैंडिंग आवर ओन लिमिटेशंस इज इंपॉर्टेंट। सो अगर वो लिमिटेशन समझ ली ना, तो हम लेट्स से फॉर एग्जांपल, कई बार मुझे लोग बुलाते हैं कि यू आर अ म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट, और उसके बाद बोलते हैं कि विच इज द बेस्ट म्यूचुअल फंड स्कीम। ओके, सो एक्सपर्ट होने के बाद आपको ये नहीं पता है कि विच इज द बेस्ट म्यूचुअल फंड स्कीम, तो कौन सी एक्सपर्टीज है? यू आर एन इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट और आपको ये नहीं पता है कि अभी मार्केट में एंटर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो क्या एक्सपर्टीज है? सो यू टू सेट योर एक्सपेक्टेशंस कि ये चीज मुझे नहीं पता है। मैं पब्लिक स्पीकिंग के कंटेक्स्ट में ये कहना चाहूंगा कि आपको अगर शुरुआत डिस्क्लेमर से करनी है कि ये प्रेजेंटेशन में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो, आई थिंक दैट ऑल्सो कुड बी अ गुड बिगिनिंग। तो पहले का जो भी एक्सपेक्टेशन बिल्डअप हुआ है वो हो गया, भूल जाओ।
ये presentation से this is what you can expect, this is what you can't expect. So that's one thing that I would surely suggest. पहली slide डाल दो वो. राजुल जी आपका ऑडियो बंद है. राजुल जी ऑडियो बंद है आपका. ऑडियो बंद है. हाँ. Yeah, in last 1 year, our life has changed drastically. Due to COVID, हम physical meeting में से virtual meeting पे आ गए. और virtual meeting क्या होता है? Holding back to the audience till last is a big challenge because you cannot really see them. Yes. Eye to eye. Yes. Quality is required, ensure. Okay, so that's a huge change in our life, and in fact there are certain platforms के जहाँ पे as a speaker I can't even see how many people are attending. Forget how many numbers are added or how many people are dropping out. I don't even know कितने हैं. Right? ऐसे भी platforms है. So you got to experiment with a lot of things. Format is one where you can experiment, and that's why my experience in last 8-10 months is that people do not want to look at presentations in the online format. Okay, and so slide presentation is what I mean. Number two, whether it is seminar or webinar, आपकी स्लाइड के ऊपर जितनी कम चीजें रखो उतना अच्छा है. रखना है तो पिक्चर्स रखो, लेकिन शब्द मत रखो ज्यादा. कीप द वर्ड्स टू बेयर मिनिमम, बिकॉज कोई पढ़ने नहीं आता है, आपको सुनने आता है. पढ़ना होता तो घर बैठे किताब पढ़ लेते ना. आपको क्यों, मतलब इतनी एफर्ट क्यों लेते आपको सुनने की? सो पीपल आर देयर टू लिसन टू यू. सो keep as fewer words as possible on the slide, otherwise the slides can become boring. There is a very popular phrase in certain quarters in public speaking कि PowerPoint में सब क्या होता है, हर एक में बुलेट पॉइंट्स होते हैं ना, तो बोलते हैं यू कैन कॉज डेथ बाय बुलेट पॉइंट्स. वो बुलेट से आप किसी को मार सकते हो, मतलब सुला सकते हो. सो बी वेरी केयरफुल कि वो इंटरेस्टिंग रखना है. एंड देन इंटरेस्टिंग, हमारा जो काम है पब्लिक स्पीकिंग में, वहां पे आपको एडुकेट भी करना है, कुछ नया पॉइंट भी बताना है, एंड एंटरटेन्ड भी रखना है. हाउ डू एंटरटेन समबडी विदाउट नोइंग द अदर पर्सन? मैं अपनी गलती के बारे में कहना चाहूंगा. आई डिड अ प्रोग्राम ऑन स्टोरी टेलिंग एट केरला. नाउ केरला is a relatively difficult market because of the language barrier. English is the only language that you can speak there, और कोई लैंग्वेज में उतना आसान नहीं है. सो मेरे लिए बहुत मुश्किल है. सेकेंडली, द कल्चर ऑफ केरला इज डिफरेंट फ्रॉम वेयर आई कम फ्रॉम, विच इज वेस्टर्न इंडिया. और वहां पे वेरी लार्ज नंबर ऑफ पीपल वर क्रिश्चियंस. और मेरे स्टोरी टेलिंग के सेशन में महाभारत की स्टोरीज थी. मेरे स्टोरी टेलिंग के सेशन में हिंदी मूवीज की स्टोरीज थी. नाउ यू कैन इमेजिन दैट it was not appropriate for the audience. Whose mistake? My mistake. उसके बाद अगर मैं बोलूं कि ऑडियंस नहीं सुनता है, नहीं सुनेगा. I have to do that homework, and that's why शहनशाह. बट ये गलती कर चुका हूं मैं अजय जी से जब बात कर रहा था ये सेशन के बारे में, तो मैं बोला था खास कि मेरी गलतियों के बारे में खास पूछना, बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबडी टू नो दैट सब लोग गलती करते हैं, बट वो गलती को याद रखना. और ये जो गलती हुई थी ना 2012-13 में हुई थी, तो 2012-13 से आज 2021 में आपने याद रख के अपने आप सुधारने की कोशिश की है. सो यू कस्टमाइज इट टू द ऑडियंस इज नंबर 2. सो keep fewer words on the slide, number 1. Keep it relevant for the audience. So do that KYC before going to anybody. And आप लोग के लिए फायदा क्या होगा? अभी जैसे मैं कुछ एक इवेंट करता हूं, या जिगर भाई जो इवेंट्स करते हैं, उसमें कई बार आप कोई अंदाजा नहीं लगा सकते कि कौन आएगा. टेक फॉर एग्जांपल, मेरी अभी ईटी मनी गुरुकुल, तो इकोनॉमिक टाइम्स मनी गुरुकुल के साथ इवेंट हुई, या तो मलयालम मनोरमा ग्रुप के साथ इवेंट हुई. तो वो तो मीडिया है, वो रजिस्ट्रेशन बुलाते, कौन आएगा कौन नहीं आएगा तो उसको भी नहीं पता है. हाउ डू यू नो कि ऑडियंस में कौन होगा? बट एज एन MFD
आप लोगों को इनवाइट कर रहे हो तो आपको एग्जैक्टली पता है किस प्रकार के लोग आ रहे हैं. So do that homework and make it relevant to the audience. Okay, so that's and so that you can customize it. The third thing is, and this is where I realize कि open format में like जिगर भी प्रोग्राम करते हैं, मैं प्रोग्राम करता हूँ तो हम 3-3.5 घंटा प्रेफर करते हैं सेमिनार्स में या तो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वर्कशॉप्स में. बट ऑनलाइन करना है तो 1.5 घंटे से लंबा ड्यूरेशन नहीं करते हैं. और उसमें जैसे आज हम लोग बात कर रहे हैं, एक 20 मिनट का प्रेजेंटेशन एंड देन डिस्कशन होगा ना, तो देन यू गेट टू लिसन टू डिफरेंट पीपल, चाहे Q&A फॉर्मेट में भी हो, एंड दैट ब्रेक्स द मोनोटोनी एंड उससे अटेंशन इंप्रूव होता है. ओके, तो मतलब कि आपने बताया कि प्रिपरेशन के ऊपर ज्यादा फोकस होना चाहिए एंड यू नो प्रिपरेशन मेक्स इट पावरफुल. बट इफ आई लेट टू जस्ट समराइज इन 1 or 2 लाइंस, व्हाट इज द होमवर्क? क्या प्रिपरेशन ऐसी जो 100% करनी चाहिए अगर हमको वर्चुअल प्रेजेंटेशन सक्सेसफुल बनाया है? तो कैन यू सजेस्ट समथिंग? Okay, so first of all KYC. Okay, so know your participants, audience, know your audience. सबसे इंपॉर्टेंट है, मतलब उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मैं किसी को नहीं मानता हूं. नंबर 2, what is the objective of the presentation? Now, don't tell me कि MFD है तो बिजनेस बढ़ाना है वो ऑब्जेक्टिव है. Of course, as a part of that bigger objective, हम प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, सेमिनार मार्केटिंग कर रहे हैं, but what is the objective specific to that particular webinar or presentation? Which point do I want to convey? What do I want my audience to take home? What are the lessons? So वो objective मैं बोल रहा हूँ, उसके ऊपर बात कर रहा हूँ. So that's number 2. And then whatever your speech, slides, notes, whatever it is, वो प्रिपेयर करना है. चाहे स्लाइड्स बनाई है या टाइप करके रखा है, बुलेट पॉइंट हाथ से रखा है, जो भी है, एंड देन यू गो थ्रू इट एटलीस्ट 2 to 3 times. एटलीस्ट. ओके, सो टेक फॉर एग्जांपल आज का मैंने जब जिगर से बात हुई तब लिखना शुरू कर दिया था कि मैं क्या क्या कवर कर सकता हूं इसमें. उसके बाद मेरी अजय जी से बात हुई, उसके बाद फिर से मैंने उसको फर्दर रिफाइन किया. एंड देन yesterday night I called him up. I mean, I disturbed अजय जी at his dinner time. पर मैं बोला कोई बात नहीं, अभी मैं थोड़ा डिनर कर लेता हूँ अजय जी का. So वो कर लिया. But that was again to go back to the same point कि क्या क्या कवर करना है. So I had all the points written. And then आज सुबह बैठ के मैंने स्लाइड्स बनाई. तो स्लाइड्स आर नॉट सो इम्पोर्टेंट मेरे लिए आज के प्रेजेंटेशन में. I mean, as you can see, slides were not meant for the audience. Slides were meant for me. वो स्लाइड में जो भी आता है उसके ऊपर मुझे कुछ डेवलप करके बोलना था. That was my part. तो yeah, of course, slides have to be presentable also. लोगों को, देखने वालों को अच्छी लगनी चाहिए. But slides are for the speaker. And then I went through all the points 2 times since morning. तो ये आपको 2-3 बार तो करना है. And this program I'm doing for the first time. But जो भी प्रोग्राम्स मैंने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स 30-40 बार भी किए हैं ना, उसमें भी एवरी टाइम बिफोर द प्रोग्राम आई गो थ्रू द होल प्रेजेंटेशन. तो पूरा का मतलब पिक्चर यहाँ पे आ जाना चाहिए कि ये क्या फ्लो में बोलना है. दैट्स माय आइडिया ऑफ प्रिपरेशन. सो टेक फॉर एग्जांपल एज एन MFD, आप अगर बोलते हो कि मुझे हर हफ्ते, जिगर जी ने बात भी की, मैं नाम भूल गया, जो एक MFD का इन्होंने एच टॉक में बात करके अब्बास अली जी. So yesterday he sent a message that now he is doing 2 presentations a week. Now ये जो बात है, even if you are doing the same presentation twice a week, I would say हर बार प्रेजेंटेशन के पहले go through all your points and slides, आपको क्या बताना है. And then what happens is, over a period of time, your first presentation and your last presentation, while the message and the flow would appear similar, you would be giving different examples. So कोई एक ही व्यक्ति 2 बार सुनता है ना, तो उसको लगेगा कुछ
अलग है. Great. That's how I prepare. That was really wonderful. I think practice में हमेशा लोगों को यही कहता हूँ, perfection is, जैसे आपने कहा वैसे मैं कहता हूँ कि perfection is not a destination, it's just a journey. It's a journey. प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं होता है. फुल डे वर्कशॉप का भी मैं जैसे आपकी सलाह की वजह से मतलब आई एम आल्सो फॉलोइंग द सेम थिंग. पहले मैं मेंटली प्रिपरेशन करता था, पर आपको कहीं पे मैंने सुना कि यू शुड नॉट जस्ट मेंटली प्रिपेयर इट, यू शुड वर्बली प्रिपेयर इट. आई स्टार्टेड रिहर्सल की अगर मैं बात करूं तो एक दिन पहले 2 दिन पहले मैं अपने फुल डे के वर्कशॉप का 8-8 घंटे का प्रैक्टिस एज इट इज ऑडियंस के सामने जैसे करता हूं वो पहले करता हूं, भले वो वर्कशॉप में 10 बार डिलीवर कर चुका हूं. थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दोस इनसाइट्स. आई हैड 3-4 क्वेश्चंस बट आई वुड लाइक टू कंबाइन दोस क्वेश्चंस. नंबर 1, आई बीइंग अ स्पीकर आई कैन कोरिलेट विद दिस. मैंने ये फेस किया होगा, आपने भी फेस किया होगा, तो शायद हो सकता है कि कुछ लोगों को ये फेस करना पड़े जो अभी तक स्पीच डिलीवर करना नहीं चालू किए. एक कि कभी कभार क्या होता है कि इवेंट के अंदर लोगों का मूड जो होता है ना वो कोई स्पेसिफिक इवेंट की वजह से एकदम से बिगड़ा हुआ है, मतलब साउथवर्ड पूरा करो. आप गए उस टाइम पे मोटिवेटेड थे, जैसे कि आपको पता होगा वो टीआर का चक्कर हुआ तो सारे एमएफडी के जितने भी एसोसिएशन थे वो धरना प्रदर्शन पे लगे हुए थे. तो मुझे पता है आई वाज ट्रैवलिंग टू नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया. आई थिंक यू आर आल्सो देयर इन द सिमिलर रीजन. यस. एंड यू नो लोग धरना प्रदर्शन में थे, किसी एएमसी के इवेंट को बॉयकॉट करते थे, ये करते थे. आप वहां पे पहुंच गए और सामने ऑडियंस है वो डरने के मूड में है, क्रांतिकारी मूड में है. तो उस टाइम पे आई एम श्योर डेफिनेटली डर लगता है, मोटिवेशन और टूटता है. तो उस टाइम पे कैसे टैकल करते हो जब कोई अननोन सिचुएशन हो जाती है, लाइक अननोन घटना ऐसी घट जाती है विच इज नॉट प्रेफरेबल, मूड बिगाड़ देती है. और दूसरा इसी में कंबाइन कर देता हूं कि आपने सोचा था, आपको बोला गया था कि यहाँ पे 100 पार्टिसिपेंट आने वाले हैं, मगर आपको पता चला कि बाद में 12 या 15 लोग आके बैठे हैं. तो उस टाइम पे आपका जो मोटिवेशन है वो डेफिनेटली एज अ स्पीकर डाउन होता है. मेरा होता है. आई डोंट नो स्टीरियोटाइप दिस, बट मेरा होता है कि अरे यार ये क्या हो गया, पूरा इतना बड़ा हॉल है उसमें 12 लोग बैठे और बाकी सारी कुर्सियां खाली पड़ी है. ऐसा अगर हुआ तो ये दोनों सिचुएशन में, अननोन सिचुएशन में, डिजास्टर जिसको मैं कहता हूँ डिजास्टर वाली सिचुएशन में कैसे हैंडल करना, इफ यू कैन शेयर योर व्यूज ऑन दैट. ओके, सो ब्रिलियंट पॉइंट्स एंड प्रैक्टिकल पॉइंट्स. नाउ जिगर भाई ने जो बताया ना वो उसमें ऑडियंस में एमएफडी है, पहली वाली सिचुएशन की बात करूं अगर तो. बट सिमिलरली आपके साथ ये भी हो सकता है कि जनरल पब्लिक हो या आपके इन्वेस्टर्स हो और उस समय पे कुछ ऐसा पॉइंट बना हो. सो don't only relate it to the example that he cited, but वो उनके अपने खुद के एग्जांपल एक्सपीरियंस के हिसाब से बोल रहे थे. So ऐसा कोई भी टॉपिक आ जाता है which is not directly impacting the presentation. Now what I mean by directly impacting is, take for example कि आप किसी भी व्यक्ति को जाके एसआईपी के बारे में बात कर रहे हो और उस समय पे न्यूज आता है कि XYZ बैंक को मोरेटोरियम में आरबीआई ने ले लिया है. एंड अज्यूम दैट आपका जो ऑडियंस है उसमें बहुत सारे लोगों के अकाउंट उस बैंक में है. ओके, आई एम जस्ट पुटिंग एन एग्जांपल. In that case, tell them that this event has happened, but we'll tackle the issues related to that event after the presentation is over. Right now, let us focus on the presentation. So I've done this in a few cases because मैं गया था कुछ बात करने के लिए और ये TER या तो इवन 2009 में एंट्री लोड जब अबॉलिश किया गया उस समय पे या some other time there were issues and distributor trainings ज्यादा किए उस समय पे. तो उस समय में then you simply tell them that I understand your pain, so empathize with the person. It's not that they are wrong, but their pain cannot hijack today's agenda. तो वो बोलो कि नहीं, I understand your pain and we will definitely talk about it. बट एक बार ये खत्म हो जाए ना प्रेजेंटेशन, उसके बाद में हम इसके ऊपर चर्चा कर लेंगे, बिकॉज इसमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें तो उस पॉइंट के लिए रही हैं. तो ऐसे करके बात की है. उसके बाद अगर मतलब अपफ्रंट कम्युनिकेशन अगर होता है ना, उसके बाद अगर कोई बात करता है तो देन लॉट ऑफ टाइम्स यू गेट हेल्प फ्रॉम द ऑडियंस. बाकी लोग आके बोलते हैं कि भैया ये बोला ना बाद में बात करते हैं, तो अभी साइड में रखो ना, बाद में करेंगे. एंड देन यू कैन एक्चुअली reduce that tension in the room and उसके बाद of course handle that, because honestly आपने जो बोला है वो अगर आप डिलीवर नहीं करोगे, आपने प्रॉमिस किया कि ये बाद में हैंडल करेंगे, तो वो करना फर्ज बनता है. So that's how I would do it. This is what I've done in the past. But the second part is the easier answer कि
आपको बोला गया है कि 100 लोग आएंगे और रूम में 10 लोग हैं, तो क्या करेंगे? Once I had that experience, and I was told that there will be at least 60 to 70 people. At the time of the presentation, when I went, there was nobody in the room, and शाम का आई थिंक 4 बजे का टाइम रखा था सेशन का. 5 बजे तक there was only one person in the room. I mean ऑडियंस में एक ही व्यक्ति था. तो उसको फिर मैंने जाके बोला कि भाई ये पूरा प्रेजेंटेशन एक व्यक्ति के लिए करना तो पॉसिबल नहीं है. थैंक यू सो मच, आप आए हो यहाँ पे, बट आई थिंक वील हैव टू कॉल इट ऑफ. तो ये मैंने किया था. बट देन यही बात मैंने किसी और से बात करी कि ऐसा अनुभव हुआ था, और वो गुरु है मेरे, मतलब वन ऑफ द गुरुज. एंड व्हाट ही टोल्ड मी रियली हिट मी वेरी वेरी हार्ड. ही सेड, यू मेड अ मिस्टेक. You should have done presentation in front of one. I said, लेकिन एक ही था. बोलते इस दुनिया का इतिहास का सबसे बड़ा प्रेजेंटेशन जो था ना, वो भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में एक ही के ऑडियंस के सामने किया था. उसने ना दिल से किया था ना, तो आज 5000 साल बाद भी वो लेक्चर लोग याद करते हैं. Now, I think that was the most powerful statement that I've heard. And after that, अब नंबर सामने कितने हैं कोई फर्क ही नहीं पड़ता, बिकॉज वो सीधा उधर याद आता है कि अगर उनके सामने एक ही आया था तो अपने तो कंप्लेन करने का कोई स्कोप ही नहीं है. अमित जी, मैं तो ये कहूंगा कि आपने तो ये फोबिया को एक्चुअली कॉन्फिडेंट पॉइंट में मतलब कन्वर्ट कर दिया. अब जब भी लोग कम होंगे तो मुझे फीलिंग, हेलो, नहीं, there is noise in your I would request other panelists to just close the mic. So Amit ji, I think जिस चीज से डर लग रही थी आपने तो उसी को एज ए कॉन्फिडेंट. जिगर भाई, your voice is not clear. अजय जी, अच्छा, let me. हाँ, ठीक है. Okay, am I audible now? Your voice is not clear to me. I think okay. नहीं, यहाँ क्लियर है. मैं ट्राई कर रहा हूँ फिर से ये क्वेश्चन पूछने की कि अब तो ये होगा अमित भाई कि जिस चीज से मतलब डर लगता था, जो सबसे बड़ा नाइटमेयर था कि लोग कम आएंगे तो क्या होगा, तो अब तो कम लोगों को देख के उल्टा भगवान जैसा फीलिंग आना चालू हो जाएगा. थैंक यू वेरी मच, वंडरफुल एनालॉजी. आई थिंक ये दिमाग में छप गया है अभी. आई नो यहाँ पे कुछ ऑडियो का डिस्टर्बेंस चल रहा है, ऑडियो का कुछ डिस्टर्बेंस कहीं से चल रहा है, आई नो. सो एक लास्ट क्वेश्चन में पूछूंगा जो ऑडियंस में can't hear properly. I think there is a problem with my system. There is a problem with my system. Can you hear me clearly? मेरी आवाज ठीक से आ रही है? Absolutely clear आ रही है सर. आपको मेरी आवाज आ रही है? नहीं, तो आप थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा के बोलिए तो आई थिंक. अच्छा, तो अमित जी अब तो आपने ऐसा एनालॉजी दे दिया कि अब कम लोग आएंगे तो भगवान जैसा फीलिंग आना चालू हो जाएगा. वंडरफुल एनालॉजी. अब देखिए, समय की मर्यादा है. मैं बहुत सारे, हमने लिस्ट तो इतना बड़ा बनाया है कि मतलब मुझे लगता है कि पूरा दिन चल सकता है और आपको सुन सकते, थकेंगे नहीं. बट ड्यू टू द लिमिटेशन ऑफ टाइम व्हाट वी डू इज, ये एक क्वेश्चन जो मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण लगा, जो मे बी मैं इसके अंदर बायस्ड हूं थोड़ा बिकॉज आई बीइंग अ स्पीकर, बट ये सिचुएशन एमएफबी के साथ भी आएगी. देवदत्त जी ने यहाँ पे सवाल पूछा है चैट बॉक्स में, वो पूछ लूंगा. उसके बाद मैं पूछूंगा अजय जी से और राजू जी से, रिक्वेस्ट करके एक सवाल वो और आपसे और पूछ ले, शॉर्ट एंड स्वीट. सो देवदत्त जी का यहाँ पे सवाल ये है कि कई बार ऐसा होता है कि हमें बुलाया जाता है किसी इवेंट में जो ऑब्जेक्टिव जिसका अलग होता है, जैसे कि किसी मेडिकल कॉन्फ्रेंस में बुला लिया, मेरे साथ हुआ था. वहां पे पूरा दिन सुबह से शाम तक हार्ट सर्जरी के नए नए तरीके, इक्विपमेंट्स के बारे में बात होगी और बीच में आधे घंटे का सेशन हमें दे दिया. अब उनको स्पॉन्सरशिप चाहिए इसलिए उन्होंने दे दिया. ठीक है, तो ऐसे किसके अंदर मान लीजिए किसी का इवेंट का ऑब्जेक्टिव अलग है, जहां पे मनी का कुछ बात ही नहीं हो रहा है, ऐसे में आपको बुला लिया, तो उस टाइम पे लोगों का मूड वो आधे घंटे के लिए या 20 मिनट के लिए चेंज करना पड़ेगा. वो कैसे करेंगे? दैट्स अ क्वेश्चन फ्रॉम देवदत्त जी. थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग दैट क्वेश्चन. वंडरफुल क्वेश्चन. सर, ओवर टू यू. ओके, सो फैंटास्टिक क्वेश्चन. तो मैं ना अपने 3 अलग अलग एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा. ये हो चुका है, मतलब बहुत सारी चीजें आप जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हो ऑलमोस्ट सभी के साथ हो चुका है. तो मेरे साथ 3 बार हुआ था. एक बार इनफैक्ट माटुंगा में एक जगह पे बुलाया गया था कि एसआईपी के ऊपर प्रेजेंटेशन करना है. तो एसआईपी के ऊपर करना तो बड़ा मजा आ गया था. उस टाइम पे मैं एएमसी में काम करता था.
तो अपना लैपटॉप वगैरह लेके सब पैराफर्नेलिया लेके पहुंच गए और सेट कर दिया। नाउ प्रेजेंटेशन का टाइम था शाम का 5 बजे, 4:45 बजे मैं देखता हूं तो पूरा रूम भर गया है एंड ऑल आर रिटायर्ड पीपल। अब तुम रिटायर्ड लोगों के सामने एसआईपी की क्या बात करोगे? तो ये हो चुका है। सो आई स्पोक टू द ऑर्गेनाइजर्स एंड इमीडिएटली चेंज द प्रेजेंटेशन, एंड दिस इज ओल्ड, आई मीन 2004-5 की बात कर रहा हूं, तो चेंज इट फ्रॉम एसआईपी टू एमआईपी। रिटायर्ड लोग ही इनकम चाहिए ना, तो एमआईपी करके उसके ऊपर बात कर लेते हैं। सो दैट्स वन वेयर यू कैन change the topic yourself. In another case, I was traveling and वो travel करते करते एक जगह पे पहुंचा and I was late for the program because रास्ते में हम लोग फंस गए थे कहीं पे। तो we reached and जैसे ही रूम में पहुंचा the room was full already because people were waiting. हम लोग पहुंचने में देर हो गई थी, we were going from one city to the other। और वहां पे जाके लैपटॉप खोला तो अगेन द ऑर्गेनाइजर केम एंड सेड, सर हमने ये टॉपिक डिसाइड किया था लेकिन आपका जो दूसरा टॉपिक है ना उसके बारे में ज्यादा सुना है, तो कैन वी चेंज इट? नाउ ये जो दोनों एग्जांपल्स है उसमें द स्पीकर और द ऑर्गेनाइजर वांटेड टू चेंज द टॉपिक एंड द टॉपिक वाज रेडी, तो वो थोड़ा आसान था। बट तीसरा एक जगह पे हुआ था कि एक बैंक के लिए प्रोग्राम था, आरएम्स के लिए, और वहां पे बुलाया था एंड देन एक्चुअली दो ऐसे एक्सपीरियंस हुए थे। एक केस में जो शेड्यूल्ड टाइम था उसके बदले 3 घंटा डिलेड प्रोग्राम शुरू हुआ बिकॉज द बैंक सीनियर ऑफिशियल्स टुक मच लॉन्गर टाइम एंड सडनली कोई और सीनियर बीच में आ गए, तो ट्रेनर को तो साइड में बिठा के रखा था, 3 घंटा देर हो गई एंड देन आई हैड अनदर प्रोग्राम आफ्टर दैट। तो उस केस में एक खुद दिमाग पे चल रहा था कि ये पूरा भी करना है और वहां पहुंचना भी है, बट देन ओवर द इयर्स यू लर्न टू क्रंच सम थिंग्स एंड 2-3 स्लाइड्स को साइड में हटा दो तो वो कर सकते हैं। तो फाइनल जो एग्जांपल मैं शेयर करना चाहूंगा उसमें आई ट्रैवल टू उदयपुर, अगेन एक बैंक की ऑफ साइट थी और हमको बोला गया था कि 1 घंटा दिया है आपको, एएमसी ने स्पॉन्सर किया था प्रोग्राम और वहां पे पहुंच गए उदयपुर से, बॉम्बे से उदयपुर गए थे 1 घंटे के लिए और पहुंच के उसके बाद बोला कि तुम्हारे पास 10 मिनट है, जो करना है कर लो। Now in 10 minutes what can you do? But then again you got to be truthful to yourself, you got to be honest to yourself कि सामने वाला जो बैठा है उसको इंटरेस्ट है या नहीं, डोंट बॉदर टू मच अबाउट इट। 100 के रूम में अगर 2 लोग के ऊपर भी असर पड़ता है ना तो दैट इज गुड इनफ। वही वाला एक ही ऑडियंस था ना, हाँ, तो सामने देखो कि पूरा कुरुक्षेत्र का मैदान खड़ा है, दोनों साइड बड़ी बड़ी फौज खड़ी है, लेकिन सुनने वाला अर्जुन है। इंसिडेंटली भगवान को पता था अर्जुन कौन है, हमको नहीं पता था अर्जुन कौन बैठा है सामने। बट इवन इफ 1 person लिसन्स, आई थिंक दैट शुड बी गुड इनफ, बिकॉज हम लोग जो कर रहे हैं ना कुछ हद तक ये डिसाइड करना है कि कुछ केस में हम लोग टारगेट शूटिंग करते हैं, एग्जैक्टली प्रिसाइजली ऑडियंस कौन है वो जान के करते हैं, एंड दैट्स व्हाई दिस केवाईसी हेल्प्स। इन सर्टेन केसेस व्हेन द ऑडियंस इज नॉट नोन, आप कारपेट बॉम्बिंग करते हो। अब कारपेट बॉम्बिंग करने में जहां पे लग गया और लग गया, नहीं लगा तो वेस्ट गया, बट कहीं ना कहीं पे तो निशाना लगेगा। एंड दैट्स हाउ आई कीप माई सेल्फ मोटिवेटेड कि एक व्यक्ति ने भी अगर वो 5 मिनट भी सुन लिया और एक मुद्दा उनके दिमाग में आ गया ना, आई एम रियली ग्रेटफुल अजय जी ने जो 2-3 बात शेयर की, जिगर जी आपने जो 2-3 बातें शेयर की कि अपने इंटरेक्शन में, आई मीन यू रिमेंबर कि वो एक बात छोटी सी कह दी थी। I think that's a huge quality of a person कि कहीं पे कुछ सुना है, कहीं पे कुछ बात समझी है, उसको लेके अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना। सो अजय जी ने उस दिन बोला कि बात हो रही थी कि आप प्रिपेयर करके जाइए मीटिंग में। नो, आज भी इन दिस डिस्कशन इज टेकिंग नोट्स, राइट? सो व्हेन यू गो फॉर समथिंग,
Are you prepared or not? Are you constantly learning or not? And that's more important. और उसमें ऐसे सब जो किस्से बनते हैं, तो एक व्यक्ति के दिमाग में कुछ बैठ गया ना, I think your job is done. 100 में बैठ गया तो that is 100x, even better. Perfect. जिगर भाई, समय का थोड़ा सा चैलेंज है मेरे साथ। हमें समय दोस्तों एक चीज, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। अजय जी को पता है कि ये मेरी बहुत ही खराब आदत है, और आज मैं रह नहीं पा रहा हूँ, बिकॉज मैं, इनको पता हो, इनको मैं अपने गुरु मान रहा हूँ, द्रोणाचार्य मान रहा हूँ। इनको सुन के ही इस इंडस्ट्री में आने का प्रेरणा मिला था। ऐसे 3-4 लोग हैं जो मेरी लाइफ में, जिनको सुन के मैं मोटिवेट हुआ था और लगता था कि हाँ ये कर रहे हैं, वो मुझे करना है। सो सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। वी हैव लॉट ऑफ क्वेश्चंस बट वी हैव लिमिटेड टाइम राइट नाउ, बिकॉज नॉर्मली वी रन दिस शो फॉर 1 आवर, और आज देख रहा हूँ कि 1 घंटे से भी ज्यादा हम बात कर रहे हैं और लोग जुड़े हुए अपना फीडबैक शेयर कर रहे हैं, क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। सो एक चीज तो बहुत क्लियर है कि हमें फिर से आपको बुलाना पड़ेगा डेफिनेटली, विद डिफरेंट टॉपिक, विद डिफरेंट आइडियाज एंड इवन क्वेश्चंस व्हिच आर not asked during this session. We would like to ask you again, but उससे पहले क्विकली मैं रिक्वेस्ट करूंगा अजय जी से और राजू जी से एक क्वेश्चन, रैपिड फायर काइंड ऑफ अ शॉर्ट एंड स्वीट, जो आपको लगता है मोस्ट इंपोर्टेंट, जो आपको एडवाइस या कुछ पूछना चाहते हो। सो वी कैन आस्क देम एंड देन वी कैन प्रोसीड फॉर दी। थैंक यू जिगर भाई। एक क्वेश्चन जो चैट बॉक्स में नीना जी ने पूछा था कि कैसे मोटिवेट हो वो कि रेगुलर सेशंस देने के लिए, आईपी देने के लिए, तो मैं उनसे स्पेशली करना चाहूंगा और बाकी लोगों को करना चाहूंगा कि मैम, एस्टॉक इज द प्लेटफॉर्म जो बना सिर्फ आप लोग के लिए। यहाँ पे आइए, हम लोग आपके हेल्प करेंगे मोटिवेट होने के लिए, हम लोग आपकी हेल्प करेंगे सेशंस को डिजाइन करने के लिए। आप लोग मेरा नंबर भी ले सकते हैं। अगर आपको कहीं भी थोड़ा डाउट है, क्लियर है कि मैं कैसे सेशन दूं, मैं दे पाऊंगी नहीं दे पाऊंगा, तो जस्ट कॉल मी, आई एम ऑलवेज अवेलेबल देयर। मैं टेलीग्राम ग्रुप में भी हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप लोग के साथ कहीं हूँ, और मेरा नंबर मोबाइल सबके पास है, मैं चैट बॉक्स में लिख दूंगा, कॉन्टेक्ट मी, और जितने मेंटर्स का नंबर है उनके साथ कॉन्टेक्ट कीजिए। थैंक यू अजय जी, मोटिवेशन के ऊपर मैं ये कहना चाहूंगा, स्पेशली पब्लिक स्पीकिंग के बारे में। मैंने जब 2008 में जॉब छोड़ के ये काम शुरू किया था, तो ऑब्जेक्टिव था कि डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग करनी और इन्वेस्टर एजुकेशन करना है। तो वन ऑफ द एमएफडीज जो बॉम्बे में काफी बड़े एमएफडी और दोस्त थे, उनके ऑफिस में बैठा था मैं, तो पूछा उसने कि तुझे क्या लगता है, तू ये सब करेगा तो इन्वेस्टर सुधरेगा क्या? तो मेरा आंसर उसको बहुत सिंपल था। आई सेड इन्वेस्टर एजुकेशन, अगर आप समझो कि सेबी की जब स्थापना हुई तब से शुरू हुआ है, तो भी 1992 से, और ये मैं 2008 की बात कर रहा हूँ, 16 साल से हो रहा है इन्वेस्टर एजुकेशन इंडिया में, और आप उसमें सुधार एक्सपेक्ट कर रहे हो। अब मुझे ये बताओ, भागवत कथा कब से चलती है? सत्यम वद उपनिषद में लिखा गया है, कितने लोग बोलते हैं? फिर भी जो व्यक्ति कथा करता है ना, उसका काम है कथा करते रहो। 1 लाख लोग को जाके मिलोगे, उसमें से 2 लोग 3 लोग अगर उनकी लाइफ बन जाएगी ना, तो यू डन इट, यू अचीव्ड इट। अगर आप पूरी दुनिया को सुधारने जाओगे तो नहीं सुधरने वाली है, बट आप पूरी दुनिया को अप्रोच करो, उसमें से 3-4 जिंदगी अगर आप सुधार सकते हो, आई थिंक दैट इज वर्थ इट। सो प्रेजेंटेशन करने में मैं यही बोलूंगा कि प्रेजेंटेशन आप करते हो तो मोटिवेशन तो यही होना है। आप 100 लोग को जाके प्रेजेंटेशन करते हो, उसमें से 1 क्लाइंट बन जाता है ना, वर्थ इट। आपको 100 में से हर को क्लाइंट तो बनाना नहीं बनने वाला है। एक्सेप्ट दैट रियलिटी। स्ट्राइक रेट ऑफ 1%, 2%, 5% इज गुड इनफ। थैंक यू सो मच नीता जी। हम चाहते तो हम भी कि 2-3 घंटे सेशन रन करें, बट अमित जी का समय बहुत कीमती है, हम बड़े ग्रेटफुल है, उन्होंने अपने हम लोग के लिए सिर्फ जिगर भाई की एक रिक्वेस्ट में अपना 1-2 घंटा कीमती समय निकाला, और हर क्वेश्चन इतना लाइटली, इतनी सिंप्लिसिटी से एक्सप्लेन किया। थैंक यू सो मच। राजू भाई अपना क्वेश्चन करें आप अमित भाई से, फिर मैं लास्ट क्वेश्चन करके सेशन को वो करूंगा। क्या अमित जी आपको ये पूछना था दैट यू आर इंस्पिरेशन फॉर मेनी ऑफ द यंग जनरेशंस, जो लोग फाइनेंशियल वर्ल्ड में अपना ब्रांड नेम बनाना चाहते हैं, तो एनी मैसेज फॉर देम, लास्ट वर्ड। राजू भाई आवाज नहीं आ रही है। राजुल भाई के क्वेश्चन को मैं थोड़ा रिपीट और रिफ्रेम कर देता हूँ। व्हाट एडवाइस विल यू गिव टू योर यंगर सेल्फ? या तो आज जो यंग लोग हैं जो अमित त्रिवेदी बनना चाहते हैं, या तो अपनी एमएफडी की कैरियर के अंदर पब्लिक स्पीकिंग का यूज करके बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं, ब्रांड बनाना चाहते हैं, उनको आप क्या एडवाइस देंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम यंग, सो मेरा यंगर सेल्फ की बात नहीं करो, मुझे बूढ़ा मत बताओ पहले तो, बट ओके,
But on a serious note, I think brand is not what you build. A brand is what is built in the customer's mind or somebody else's mind. और वो आप कह के नहीं बना सकते हो, आप केवल करके बना सकते हो. वो कोई सुन के ब्रांड नहीं बनाता है, वो आपको देख के ऑब्जर्व करके ब्रांड बनाता है. सो एज अ पब्लिक स्पीकर आपको अपनी ब्रांड बनानी है तो पब्लिक स्पीकिंग करनी पड़ेगी. आज सचिन तेंदुलकर को कोई राज्यसभा के एमपी के नाम पे नहीं जानता है, सब लोग उसको क्रिकेटर के नाम पे जानते हैं, बैट्समैन के नाम पे जानते हैं, बिकॉज हमने वो देखा है. राज्यसभा में वो क्या करता है वो हमने देखा नहीं, इसलिए नहीं पता है. लेकिन क्रिकेट के ग्राउंड पे क्या करता है वो सबको पता है. आप जो करना चाहते हो वो करते रहो, लगातार करते रहो, बार बार करते रहो, और उससे फायदा ये होता है कि somebody is watching, उस पर्सन के दिमाग में वो जगह बनती रहती है. बट एट द सेम टाइम आप जो चीज करते रहते हो ना, प्रैक्टिस ऑल्सो लीड्स यू टुवर्ड्स परफेक्शन. तो आप अपने आप को भी इंप्रूव करते रहते हो, और जितनी इंप्रूवमेंट होगी ना, वो इंप्रूवमेंट भी वो देखने वाले को दिखती है कि दिस पर्सन इज ट्राइंग टू इंप्रूव, एंड दैट्स वेयर द ब्रांड्स आर बिल्ट. माय रिक्वेस्ट टू एवरीबॉडी इज, जिस ऑडियंस में आप ब्रांड बनाना चाहते हो, उस ऑडियंस को नजर में रखते हुए एक्टिविटीज करते रहना, बिकॉज उसका अटेंशन जीतना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी नहीं है. नंबर 2, एक सेल्स में एक बड़ी कहावत है, जो दिखता है वो बिकता है. तो ये जो दिखता है वाला पार्ट है ना, वो ब्रांडिंग वाला पार्ट है. तो मैं जो करता रहता हूं, इसलिए मैंने सचिन तेंदुलकर का उदाहरण लिया, क्योंकि वो जो राज्यसभा में जो करता है ना, वो कुछ किसी को बताता नहीं है. दैट्स व्हाई वी हैव नॉट सीन. तो हम जो करते हैं, एक वो हिंदी में कहावत है, जंगल में मोर नाचा किसने देखा. मोर को लोगों के सामने जाके नाच दिखाना पड़ता है, तब जाके ब्रांड बनती है. सो एक तो लगातार करते रहिए एंड स्टे विजिबल. that's the basic thing that I would keep telling myself. Again, इसमें राइडिंग द रोलर कोस्टर में लिखा है कि it takes roughly 20 years to achieve overnight success. Wow. Thank you so much, Raju, for asking the question and Amit bhai to giving the answer. And really guys, बहुत सारे प्राइवेट मैसेज भी आ रहे हैं, चैट बॉक्स में मैसेज भी आ रहे हैं कि बुक बताइए. I request everyone to read the book which Amit bhai had written. Simplicity with examples, awesome way to share. आप क्लाइंट के साथ बहुत अच्छा से इन्फ्लुएंस क्रिएट कर सकते हैं. और दोस्तों मैं तो बहुत मोटिवेट हूँ अमित भाई का सेशन से. आई होप आप लोग सब भी मोटिवेट होंगे. मैं स्पीकर इंटरेस्ट फॉर्म अभी चैट बॉक्स में शेयर कर रहा हूँ, टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा. जो एमएफडी फ्रेंड्स मेरे सेशन देना चाहते हैं स्टॉक प्लेटफॉर्म पे, आई रिक्वेस्ट देम कि प्लीज वो फॉर्म फिलअप करें. मैं या स्टॉक से आपसे हम बात कर लेंगे कि कैसे प्रिपेयर करना, कौन सा टाइम आपको एलोकेट कर सकते हैं हम लोग. वो फॉर्म का लिंक मैं आपको शेयर कर रहा हूँ. काइंडली फिल अप द फॉर्म. अमित भाई, मेरा समय की बहुत पाबंदी है, बहुत ज्यादा समय ले लिया आपसे, मन नहीं भर रहा. मेरे पास अभी 25 से 30 ऐसे क्वेश्चन जो मैं चाहता हूँ आपसे पूछना. अगर मैं जो एक आखिरी क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ, इनफैक्ट 2 क्वेश्चन मिक्स करके आपसे पूछ रहा हूँ कि मेरा बिजनेस भर रहा है, मेरा यूट्यूब ग्रो कर रहा है, मेरी एसआईपी बुक इंक्रीज कर रही है, मेरा रेवेन्यू भर रही है. जब मेरा काम भर रहा, बिजनेस भरा, तो मैं क्यों बोलने की कोशिश करूं, मैं क्यों आईपी दूं, मैं क्यों वर्कशॉप्स करूं, मैं क्यों सेशन पे स्टॉक पे आऊं, सेशन दूं 20 मिनट का, मुझे क्या जरूरत है. मेरा काम भर रहा है, मैं क्यों अपने दुनिया मैं अगर इसको ऐसे को मेरा जिस चीज से मुझे सबसे ज्यादा डर लगता है, तो उससे क्यों स्ट्रगल करने जाऊं जब मेरा काम चल रहा है, बिजनेस चल रहा है, सब कुछ चल रहा है. क्वेश्चन 1 नंबर 1 ये है. नंबर 2 में जो बहुत पहले से आपसे पूछना चाहता था कि किसी भी सेशन को देने के बाद जो उसका अंतिम चरण होता है, हाउ यू कंक्लूड द सेशन, उसका कितना महत्व आप समझते हैं, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है. सॉरी, सेकंड क्वेश्चन मैंने ठीक से नहीं सुना. आपने ये पूछा कि कंक्लूड कैसे करना है सेशन, राइट? उसका इम्पैक्ट क्या होता है, मतलब क्यों उसको इम्पैक्ट क्या होता है. ओके, ग्रेट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप जितने भी सक्सेसफुल व्यक्तियों को देख ले, उनको पब्लिक स्पीकिंग के बिना चलता नहीं है. जितने भी सफल व्यक्ति देख लें आप. इनफैक्ट वॉरेन बफेट,
बहुत बरसों पहले he went to take public speaking classes. उसको नहीं आता था बोलना पब्लिक में. ओके, तो अगर ये इंडस्ट्री में रहना है, यहाँ पे आपको दिखाने के लिए कोई प्रोडक्ट नहीं आपके पास केवल एप्स है. बिकॉज जो प्रोडक्ट भी आप दिखते हो म्यूचुअल फंड, उसमें the only line they talk about is mutual fund investments are subject to market risk. कितना रिटर्न मिलेगा नहीं पता है, और वो जब मिलेगा तो भविष्य में मिलने वाला है. So you're sort of talking about a promise. तो अब 1-to-1 प्रॉमिस की बात करनी है, 1-to-1 कंसेप्ट की बात करनी है, या 1-to-many करनी है. दैट्स द डिफरेंस बिटवीन एक से बात करनी वर्सेस पब्लिक स्पीकिंग करनी. अब आप डिसाइड कर लो कि आपके पास कोई बहुत बढ़िया सी कार है, वो कार आप छुपा के रखोगे कि एक कस्टमर आएगा उसको दिखाओ, दोस्तों लगता है उनका इंटरनेट का थोड़ा इशू आ गया. विश्व से कनेक्ट करते हैं. Sorry, I got disconnected. Am I audible now? Okay. So, आपके पास बहुत ही बढ़िया सी कार है, वो आप ऐसे छुपा के कहीं पे रखोगे और एक कस्टमर आएगा उसको बताओगे, या आप वो कार को एक रोड फेसिंग शोरूम में ग्लास वॉल के सामने रखोगे, जिससे आते जाते जितने ज्यादा लोग देख सके और दे वॉक इनटू योर शोरूम. क्या चाहोगे आप? नाउ यही बात होती है कि आप एक कस्टमर को मिलके, एक प्रोस्पेक्ट को मिलके उसको आपके कस्टमर बनाओ, या एक कस्टमर को मिलके उनका बिजनेस बढ़ाते रहो. ये करेंगे, या दूसरा अप्रोच है पब्लिक स्पीकिंग करिए, एक साथ ज्यादा लोगों के साथ अप्रोच करिए, एंड देन सी द ग्रोथ दैट हैपेंस. एंड आई एम नॉट डिनाइंग कि आप ग्रो नहीं कर रहे हो, नहीं बोल रहा हूं मैं, बट अगर आप एक्स रेट पे ग्रो कर रहे हो तो उसको एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई रेट पे ग्रोथ करना है. तो ये तरीका है. दैट्स वन. नंबर 2, एंड दैट्स वेयर हाउ टू कंक्लूड, और उसकी इंपैक्ट क्या होगी उसमें. नाउ go back to the objective. Now this time I'm not talking about objective of that particular session, but overall आपकी जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है जिसके अंदर ये प्रेजेंटेशन आप कर रहे हो, तो वो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का ऑब्जेक्टिव क्या है? आपको बिजनेस ग्रो करना है, आपको या तो कस्टमर एक्वायर करने हैं, या आपको एग्जिस्टिंग कस्टमर से एडिशनल बिजनेस लेना है, या एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को एंगेजमेंट का आपका ऑब्जेक्टिव है, या तो उनकी कोई कंसर्न है जिसको एड्रेस करना है. डिफाइन दैट ऑब्जेक्टिव वेरी वेरी क्लियरली. और अगर आपको कस्टमर को अक्वायर करना है, प्रोस्पेक्टिव कस्टमर से उनको अक्वायर करके अपने कस्टमर बनाना है, देन व्हाट इज द एक्शन पॉइंट? वो कंक्लूजन में आना चाहिए. एक्शन पॉइंट इज नॉट टू डू देयर केवाईसी इन दैट प्रेजेंटेशन. द ऑब्जेक्टिव इज टू गेट एन अपॉइंटमेंट फॉर अ मीटिंग, बिकॉज 1-to-many में कर दिया, उसके बाद फिर क्लोजर तो 1-to-1 ही करना है, पब्लिक में नहीं करना है. तो आप वो प्रेजेंटेशन में उसको लाओ, पूरा इंटरेस्ट जगाओ, लोहा गर्म करो, और वो लोहा गर्म करने के बाद अब हथौड़ा मारने के लिए अपॉइंटमेंट चाहिए. सो दैट्स हाउ यू डू. सो उसमें यू गिव योर कॉन्टेक्ट डिटेल्स, यू गिव अवे समथिंग जिससे वो जैसे अभी अजय जी ने भी बताया कि ये प्रोग्राम के बाद जो भी एज टॉक में अभी तक नहीं है और ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये फॉर्म भर दीजिए. नो, दैट इज कंक्लूजन, एक्चुअली एक्शन आइटम. एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के पास, तो एग्जिस्टिंग कस्टमर से आप फीडबैक ले सकते हो, एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के पास से आप एडिशनल बिजनेस के लिए अपॉइंटमेंट मांग सकते हो. वंस अगेन, 1-to-many presentation is a means to get an appointment, and वो आसान बन जाता है बिकॉज वो प्रेजेंटेशन के बाद, एंड ऑफ कोर्स सेमिनार फॉर्मेट अलग होता है, वेबिनार फॉर्मेट अलग होता है. वेबिनार में आपको थोड़ा और इंटरेक्शन करते रहना पड़ेगा, जो भी अटेंड करके आए उनको मैसेजेस भेजना पड़ेगा, बट देन गेट एन अपॉइंटमेंट. दैट्स द ऑब्जेक्टिव. सो क्लोजर में आपको वो एक्शन आइटम के बारे में बात करनी है, बट बिफोर दैट एक्शन आइटम यू ऑल्सो गॉट टू समराइज जो भी डिस्कशन किया गया है. वो डिस्कशन किया, समराइजेशन कोई की पॉइंट्स है, एंड देन लीड टू एक्शन आइटम. दैट्स हाउ आई वुड say, and then of course follow up post the meeting or presentation is essential.
वाह सर, थैंक यू सो मच। नीता जी, जैसे कि बहुत बार जिगर भाई ने शेयर किया, मैंने भी शेयर किया कि इस सेशंस की कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं होती है। हम लोग शुरू से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप सारी लर्निंग्स को लिखिए। और अभी मैंने सेशन के बीच में बहुत अच्छा बताया, I can't hear you. हाथ और दिमाग के बीच में कुछ कनेक्शन होता है, आप जितना लिखते हैं आपके माइंड में स्टोर होता है। Okay. शेयर हो रही है, आपको वहां मिल जाएगा। एंड आई नाउ इनवाइट जिगर भाई टू टेक द पोडियम एंड कंक्लूड द सेशन। अमित जी, आवाज आ रही है? I can't hear. अमित जी, वी कैन लिसन टू ईच अदर। आई थिंक अमित, अजय भाई की आवाज मुझे आ रही है और मेरी आवाज अजय भाई को आ रही है। रिक्वेस्ट करेंगे ऑडियंस से हम कंक्लूड करें, उससे पहले आप सब लोगों को आवाज आ रही है, देन प्लीज टाइप ऑडिबल। प्लीज टाइप ऑडिबल इन चैट बॉक्स। अमित जी, इफ यू कैन रिमूव दिस, अगर आप रिमूव कर दे एक बार। आवाज आ रही है आपको? सर देखिए, Yes, you are audible. ऑडिबल ना? ओके ओके। Seems लग रहा है कि अमित जी के साथ आई थिंक अमित जी को मेरी आवाज नहीं आ रही है, बट एनीवेज, थैंक यू वेरी मच अमित जी। थैंक यू वेरी मच अमित जी फॉर स्पेयरिंग अ टाइम आउट ऑफ द बिजी शेड्यूल। और दूसरा, हम आप सब लोगों को, जितने भी हमारे यहाँ पे पार्टिसिपेंट को बताना चाहेंगे, अमित जी को हम नेक्स्ट टाइम बुलाने वाला है। नॉट ओनली एक्सपर्ट में डेफिनेटली बार बार बुलाएंगे उनको, और उसके अलावा अमित जी ने एक बीच में बात की थी कि आपका मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जेक्टिव डिसाइड होना चाहिए ड्यूरिंग ऑल दिस सेशन। तो एक टॉपिक है कि मार्केटिंग करते समय, मार्केटिंग करते टाइम, फिर वो वेबिनार हो, यूट्यूब हो या आपका सोशल मीडिया मार्केटिंग हो, आपको कॉम्प्लायंस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए सभी गाइडलाइंस के हिसाब से, और मार्केटिंग कैसे करना चाहिए ब्रांड बनाने के लिए और कैसे नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर एक सेशन हम डिसाइड कर रहे हैं अमित जी के साथ। दैट इज नॉट पार्ट ऑफ एच टॉक, वो एक अलग सेशन होगा और दैट विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू आवर स्टूडेंट्स, जो एंकरेज के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी कनेक्टेड लोग हैं। फिर उन्होंने हमारा कोई पास में वर्कशॉप किया हो, पब्लिक स्पीकिंग या ऑथोरिटी मास्टरी, या एच टॉक में ऑलरेडी रजिस्टर किया हो और उन्होंने 5 से ज़्यादा सेशन अटेंड किए हो, उनके अंदर हम उनको इनवाइट करेंगे, जहाँ पे बात करेंगे मार्केटिंग में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, फ्रॉम द मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू एंड ऑल्सो फ्रॉम द कॉम्प्लायंस पॉइंट ऑफ व्यू, राइट? सो आई वुड सिंसियरली लाइक टू थैंक अमित भाई फॉर स्पेयरिंग द टाइम। अजय जी, ओवर टू यू। अमित जी, एक थोड़ा सा रिचुअल हम लोग फॉलो करते हैं कि आपकी एक पिक लेंगे सर्टिफिकेट के साथ। इट्स ऑनर फॉर मी टू गिव यू अ सर्टिफिकेट ऑफ इसका। मैं अपना वीडियो ऑफ कर रहा हूँ, आपका वीडियो ऑन रहेगा। मैं चीज बोलूंगा, आप स्माइल करेंगे, मैं क्लिक करूंगा। प्लीज अमित भाई, आपकी प्यारी सी स्माइल चाहिए हमें। यस, क्लिक डन। थैंक यू सो मच अमित भाई। दोस्तों, आज का सेशन फुल ऑफ लर्निंग था। अमित जी के लिए बहुत ग्रेटफुल है, इन्होंने इतनी सारी लर्निंग, इतने छोटे छोटे स्टोरीज के साथ और सिंप्लिसिटी के साथ दिया। आई होप जितने भी यहाँ पे सब ने बहुत एंजॉय किया होगा, बहुत लर्निंग लिखी भी होगी, सीखी भी होगी। दोस्तों, अपनी सारी लर्निंग्स को #14 हैशटैग के साथ ट्विटर पे, फेसबुक पे शेयर करें। आपको कोई भी क्वेश्चन अमित भाई से पूछना, आप टेलीग्राम ग्रुप में मुझे टेलीग्राम ग्रुप में डालें। मैं अमित भाई से रिक्वेस्ट करूंगा, उनके पीछे पड़ के क्वेश्चन का आंसर ला के आपके साथ शेयर करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सैटरडे विद न्यू स्पीकर, विद न्यू टॉपिक। थैंक यू सो मच। एंजॉय योर वीकेंड। थैंक यू सो मच।